बहुत कम प्लेयर्स होते हैं हॉकी में जो रिटायर होते हैं, और उसके भी कम होते हैं जो एक लास्ट मैच में एक ओलंपिक्स का मेडल लेके आते हैं। जिस दिन मेरा कोच ने पूछा किसको गोलकीपर बनना है, मैंने हाथ खड़ा कर दिया। उसके बाद मैंने 1000 बार सोचा मैंने क्यों डिसाइड किया। सच में श्रीजेश, आपने एक बार मैच खेला था फुटबॉल का माही के साथ और विराट कोहली के साथ। क्योंकि मैंने कभी बॉल पकड़ा नहीं, मैंने सब बॉल किक कर रहा था। तो छेत्री भाई था हमारा कोच, सुनील छेत्री, तो बोल रहे श्री स्टॉप द बॉल, कैच द बॉल। मैं क्या होता नहीं भाई, हॉकी में अलाउड नहीं है, इतना बोला है, मैं तो लात मार रहा मैं। तब मेरा कोच ने आके बोला कि श्री तेरे को एक चीज़ पता है? मैंने क्या हो गया? आपने इंटरनेशनल खेलेगा तो आपको 120 मार्क मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। ऑटोमेटिकली लालच पड़ जाता है ना लोगों का कि यार पहले 60 मार्क्स था, अभी 120 मार्क मिल रहे हैं, एंड 60 मार्क के जगह पे सोच लो दो ओलंपिक्स मेडल है। हाईएस्ट मार्क्स एवर पॉसिबल। 2018 का वर्ल्ड कप हुआ था भुवनेश्वर में, एंड इमोशनल टाइम भी था। योर फादर हैड अ हार्ट अटैक। मुझे फ़ोन आ गया था कि पापा का तबीयत खराब है, पापा आईसीयू में है, जल्दी आ जाओ। देन आई टुक द लास्ट फ्लाइट, केरला चले गया, और देन सडनली सुबह मुझे फ़ोन आ गया पीआर टीम से, बोला कि श्री न्यूज़ मत पढ़ना, इट्स अ वेरी बिग आर्टिकल, देयर इज अ हॉल इन द वॉल। तो रीडिंग दैट न्यूज़, एक आईसीयू के बाहर बैठ के पढ़ना, मतलब नॉट ओनली इमोशनल ड्रेन आउट, तो आप वो कॉन्फिडेंस को एकदम से तोड़ने वाला चीज़ है। एंड इवन जब मेरे ड्रेसिंग रूम में मैं फर्स्ट बैठा था, विराट नेक्स्ट बैठा था, माही भाई थर्ड था, एंड आई क्लिक ए सेल्फी। ये चीज़ हमेशा एक आपको अपने आप को रियलाइज़ करने के लिए मौका देता है कि आपका मनी स्टेटस और आपका लिविंग स्टाइल मैटर नहीं होता है, बट आप दोनों ने इंडिया का जर्सी पहन के अपना इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। सो दैट रेस्पेक्ट जब इतना बड़ा प्लेयर से मिलता है ना, देन यू फील लाइक ओके यू आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पर्सन इन दिस कंट्री। और उसके बाद भी एक बहुत अच्छी चीज़ हुई कि पद्मा भूषण अवार्ड, which is also ध्यानचंद जी के बाद किसी को नहीं मिला। 52 years and just being the second hockey player in India, वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। Yes. वेलकम टू हाउस ऑफ ग्लोरी श्रीजेश। Yes. श्रीजेश, बहुत कम प्लेयर्स होते हैं हॉकी में जो रिटायर होते हैं, उससे भी कम होते हैं जिनको एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है, और उसके भी कम होते हैं जो एक लास्ट मैच में एक ओलंपिक्स का मेडल लेके आते हैं। तो जब आप अपनी लाइफ की स्टोरी भगवान से लिखवा रहे थे, ये कुछ खास आपने स्क्रिप्ट डलवाई थी कि इतनी स्पेशल एंडिंग की फेरी टेल? एक्चुअली डिसीजन आपके हाथ में ही है। हम प्लेयर्स हमेशा ग्रीडी होता है, हमें हमेशा ऐसा लगता है कि नहीं यार मैं और खेल सकता हूँ, मेरे में और प्लेयर बाकी है और मुझे और करना है, बट वो भूल जाता है कि वो कहाँ पे खड़ा है। और जितना भी प्लेयर्स खेला हुआ है, सबके हाथ में वो मौका है, सबके वो पास में वो मौका था। सबको एक भगवान एक मौका देता है कि अरे चूज़ कर लो, दिस द टाइम। जब मैंने मेरे रिटायरमेंट के बारे में सोच रहा था, मैंने हमेशा एक बार मेरा हिस्ट्री के बारे में मैंने खुद ही किया कि मैंने एक गेम 2000 में शुरू किया था, जैसे ऐसे बेबी, जब मैंने पहले बार हॉकी स्टिक पकड़ा और मैंने इंडिया के लिए जितना खेला हूँ, तो मैंने सोचा कि मेरा रिटायरमेंट ऐसे होना चाहिए कि मेरे डिसीजन पे, मेरे कॉल पे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन का आपको एक ईमेल मिल गया श्री यू आर नॉट देयर इन द कैंप, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोच आके बोले यार तू अगले टूर्नामेंट में रिटायरमेंट ले ले, तू आगे नहीं खेल सकता है। क्योंकि मैं खुद ही फील किया था कि यार मुझे मेरा नेक्स्ट जनरेशन को एक मैसेज पास करना है, क्योंकि मैंने मेरे आंखों के सामने किसी को देखा नहीं है कि अरे यार आप ग्राउंड से थैंक यू बोल के चले जा रहे हैं। बहुत लोगों ने सोशल मीडिया में पोस्ट किया है, और सोशल मीडिया में पोस्ट आता है थैंक यू वेरी मच, यू डन अ वंडरफुल जॉब फॉर आवर कंट्री। बट जब मैंने यूरोपियन क्लब लेवल में मैचेस देखते हो, तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में थे कि यार अरे यार सब प्लेयर्स ऐसे खड़े होके स्टिक रखे और मैं उसके बीच में से चले जाता हूँ और थैंक यू बोले, क्लैप करे। सो दैट वॉज इन माई माइंड। सो जब थैंक यू बोलने के टाइम, एंड 2024 पेरिस तक शायद मैं जाने वाला नहीं था, क्योंकि 2021 के बाद मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं था कि नहीं यार बस। बट जैसे आपने बताया, भगवान ने लिखा हुआ हिस्ट्री है मेरा, ताकि 2022 वाला एशियन गेम्स को 2023 में करा दिया। तो मेरे लिए तो टारगेट था चले और 21 तक खेल लिया तो 22 में एशियन गेम्स एंड कॉमनवेल्थ भी खेल लेता हूँ।
बट 22 का आई मीन 22 का एशियन गेम्स 23 में ट्रांसफर हो गया, तो ऑटोमेटिकली लगा कि यार 22 में एशियन आई मीन कॉमनवेल्थ खेल सकते हैं, तो एक और साल रहो ताकि एशियन गेम्स खेल सकता है, फिर एक और साल रहो ताकि आप ओलंपिक्स खेल सकते हैं। देन मैं जब ओलंपिक्स तक पहुंच गया तब तक तो कहानी ख़त्म ही है। फिर मेरे को खुद ही लगा कि यार मेरे पास इतना एनर्जी नहीं है कि और 4 साल और खींचे ताकि मैं एलए में जाकर रिटायरमेंट ले लूँ। तो आई मेड दैट माइंड। राइट। एंड जो ये आपने रिटायरमेंट का डिसीजन लिया, क्योंकि आपके रिटायर होने से 4-5-6 साल पहले से ये वॉइसेस शुरू हो गई थी कि श्रीजेश कब रिटायर होंगे, कहीं ना कहीं आपको भी वो शायद सुनने को मिलती थी, तो ये कैसे लिया आपने डिसीजन? सी दैट्स अ टॉक लाइक हु इज आफ्टर श्रीजेश, ताकि मैंने रिटायरमेंट सोचने से पहले ही लोगों को लगा कि यार इसके बाद कौन है, ताकि वो लोग आई मीन शायद वो लोगों का भी डाउट ये था कि इसको कुछ हो गया तो कौन आने वाला है। बट मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट ये था कि मैं ऐसे गोलकीपर कैसे इम्प्रूव कर सकता है एंड हाउ कैन आई इम्प्रूव माई सेल्फ फॉर द नेक्स्ट टूर्नामेंट, और जो गलती मैंने की है उसको कैसे सुधार सकता हूँ। सो फ्रॉम 2012 मेरे हिसाब से मैं अपने आप से बहुत फाइट किया। सो दैट वाज अ चैलेंज विच लेड इन फ्रंट ऑफ मी रादर देन वरिंग अबाउट दिस ऑल कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस। एंड सेकंड चीज़ ये है कि जब जूनियर्स आया था, कृष्णा पाठक आ गया, सूरज ककटे आ गया, एंड इवन बिफोर दैट हरजोत वाज देयर, तो मैंने ट्राई किया था कि ये लोग को सिखाने के लिए, ताकि इनडायरेक्टली एक सेल्फिश माइंड भी था उसके पीछे, ताकि जब वो लोग को सिखाने के टाइम मैं अपने आप को भी सिखा रहा था, मैं अपने आप को अपना बेसिक्स रिमाइंड कर रहा था। एंड ऑटोमेटिकली वो चीज़ मुझे हेल्प भी किया कि अरे यार ये चीज़ रिमाइंड करने के टाइम कि आपका भी बेसिक्स आप इम्प्रूव कर रहे हो। एंड थैंक्स टू दीज टू गाइज, पाठक एंड सूरज, क्योंकि वो लोग यंगस्टर्स है, तो मुझे वो लोग के साथ फाइट करना था एंड अगेन फिजिकली चैलेंज करना था, क्योंकि वो लोग फिटर है मेरे से भी, तो वो चीज़ मुझे और इम्प्रूव करने के लिए मदद किया। सो दिस कॉन्ट्रोवर्सी क्वेश्चन सही से मेरे को मेरा अपना परफॉर्मेंस लेके आने में बहुत मदद किया। ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड। एंड टॉकिंग अबाउट पेरिस ओलंपिक्स, काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट गया, सेमीफाइनल बट हम लोग हार गए। तो जब आपके पास जब वो 3rd 4th का मैच आया, ब्रॉन्ज मेडल, आप कैन यू डिस्क्राइब द नाइट बिफोर, बिकॉज बाकियों के पास फिर भी चांस था कि एक हॉकी का करियर नहीं ख़त्म हो रहा है, फॉर यू एक मैच ही बचा है और अगले दिन या तो रिटायरमेंट होगी या तो मेडल लेके ग्राउंड से निकलोगे या 4th होके, वो बहुत डिफरेंस है। तो आपने अपना माइंड कैसे प्रिपेयर किया, बिकॉज यू न्यू इसके बाद अब और नहीं खेलना है? सी इमोशनल था सीरियसली, रादर देन विनिंग ए मेडल। उस दिन तो ऐसे था कि यार 24 साल आप हॉकी खेले हो, आपका करियर ख़त्म होने वाला है, वापस आप वो कैंपस में नहीं जा रहे हो, वापस आपका रूम में नहीं जा रहे हो, वापस वो ड्रेसिंग रूम में नहीं जा रहे हो, वापस वो टीम मीटिंग्स में नहीं जा रहे हो। सो वही चीज़ ज़्यादा इफेक्ट हो रहा था मेरे ऊपर, क्योंकि आपका आदत बन गया है चीज़, राइट। आप घर जाते हो, बट आप घर जाने के टाइम आपको पता है कि 1.5 हफ्ते के बाद आई मीन आपको वापस कैंप में आना है, और 2 हफ्ते के बाद आपको कैंप जाना है, तो आपका दिमाग में वो चीज़ रजिस्टर्ड है। एंड दिस टाइम इज गोइंग टू बी डिफरेंट, क्योंकि इसके बाद आपको वो लाइफ नहीं है। उसके बाद क्या है आप पूछेगा तो शायद मुझे भी पता नहीं था उस टाइम, उसके बाद क्या है, अरे ऑफिस जाना है, फाइल में बैठना है या कोचिंग करना है, आई मीन आपके पास बहुत ज़्यादा चीज़ेस था। एंड इमोशनली कहीं ना कहीं आप ये भी रहता है कि अरे यार आपको समझ में नहीं आता कि आप क्या करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं वो विन और लूज वाला चीज़ ज़्यादा मुझे इफेक्ट नहीं किया, रादर देन बाकी इमोशंस उससे भी ओवरवेलमिंग था कि आई मीन कैसे एक्सप्लेन करो कि वो फीलिंग, इट्स ऑलमोस्ट 24 ईयर्स यार। आप डेफिनेटली आप चाहता भी यही चीज़, क्योंकि आपने टोक्यो में ऑलरेडी कर चुका है, देन द टॉक वेयर लाइक दैट, अरे यार हमने किया वाला चीज़ है, हम कर सकता है। एंड डेफिनेटली दिस टाइम इट्स स्पेन, जिसने थ्रू आउट द टूर्नामेंट अच्छा परफॉर्मेंस किया, बट साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं हमें वो फील हो रहा था कि हम लोग ये टीम को हरा सकता है। जैसे अभी स्पेन की जगह पे ऑस्ट्रेलिया होता, स्पेन की जगह पे बेल्जियम होता, फिर भी एक डबल माइंड होता है। बट स्पेन, इंग्लैंड ऐसे जैसे एक टीम है जहाँ पे हम लोग को लगता है कि हम लोग ये टीम हरा सकता है और हमारे पास एक अपर हैंड है। बट कहीं ना कहीं बाकी इमोशंस ये वाला जो डाउटफुल वाला फीलिंग्स को सप्रेस किया। ओके, एंड व्हेन फाइनली वी वन द मेडल, I mean, obviously everyone was very happy. You were also very happy, but at the same time, it was the end. So what was that moment? And especially because जैसे टोक्यो के बाद, you have a way of celebrating now कि गोल पोस्ट के ऊपर जाके you celebrate. And after 2020 टोक्यो we spoke, आपने कहा था कि मैं वहाँ बैठा तो मैं अपना पूरा लाइफ देख रहा था। आज क्या देख रहे थे, क्योंकि अब तो आगे की हॉकी खत्म थी? 24 पेरिस के बाद मेरा सेलिब्रेशन टोटली चेंज हो गया था, क्योंकि
मैं हम लोगों ने जैसे सर्कल कर रहा था, हरमन ने मुझे कंधे पे उठाया, सो देन आई गेट दैट फीलिंग ऑफ सचिन तेंदुलकर, क्योंकि सचिन भाई को भी कैसे वर्ल्ड कप के बाद प्लेयर्स ने कंधे पे उठा के लेके गया। देन देन प्लेयर्स सेड ओके भाई आप स्टैंड कर लो, देन दे बो डाउन। देन जर्मन आके मुझे पूछा भाई आप पोस्ट में नहीं चल रहे क्या? मैंने बोला हाँ यार चलना था। बट एक मेरे लिए तो वो मोमेंट मैं एंजॉय कर रहा था कि ये दोबारा होने वाला नहीं है अभी, एंड आई एम डन। ताकि मुझे वो चीज़ रियलाइज़ हो रहा था कि लास्ट रे जस्ट देख लो आप ये व्यूअर्स को देख लो, ताकि अभी आपका रोल चेंज होने वाला है। सो आई वॉज वो हर एक चीज़ को कॉपी कर रहा था इवन बिफोर द मैच। जैसे हम लोग ड्रेसिंग रूम में गया, मैं गोल पोस्ट पे जाके बैठा कि जहाँ पे एम्प्टी था स्टेडियम, कोई आया नहीं था, 1 घंटा पहले कोई नहीं आता है, तो मैं जाके बैठा, मैं देखा, मैं सोचा अपने को श्री लास्ट 60 मिनट्स सो प्रिटी इमोशनल। बट अगेन मैंने खुद को वो वाले फीलिंग्स में लेके आ रहा था कि यार श्री अभी तक कितने मैचेस के पहले कैसे फीलिंग होता था, वो फीलिंग में आ जाओ, इमोशन मत हो कि मुझे पेट के अंदर एक गुड़गुड़ होता है हर एक मैच से पहले, इवन इफ इट्स माई 336 मैच, वो लेके आने के लिए कोशिश करता है मैं, क्योंकि तब मुझे फील होता है कि यार मैं रेडी फॉर द मैच। तो मैं फोर्सफुली कर रहा था, नहीं श्री सोचो वो लोग गोल मार रहे थे तो क्या होगा, सोचो तू सेव कर रहा है क्या होगा। सो आई वॉज ट्राइंग टू गेट इन टू दैट मैच मोड विच वॉज रियली टफ, बट मैंने मैनेज किया। देन जो मैच हो गया, हम जीत गया, जो सेलिब्रेशन हो गया, देन जर्मनी ने इस चीज़ पूछा, मैंने बोला चलो यार मैं छट जाता हूँ, मैंने ऊपर जाके बैठा। दैट टाइम आई वॉज सीइंग द रेस्पेक्ट, सीइंग माई जर्नी, एंड आई वॉज, मैं आगे के लिए कुछ सोचा भी नहीं फिर रोस्तान, क्योंकि उसके बाद कुछ है नहीं। आई मीन कोच था, आई मीन कोच बनना था, बट एज ए प्लेयर दैट वाज द एंड। सो या दैट्स गुड। और एक और चीज़ आपने करी, यू बाउड डाउन टू द गोल पोस्ट। और आप कितने साल से, बिकॉज हमने भी आपकी जर्नी कितने साल से देखी है, आप हमेशा कहते हैं कि गोलकीपर थोड़ा लोनली होता है ऑन द फील्ड, कि सब उधर सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड आप यहाँ पे अकेले हैं, आपको सेव भी करना है। तो आप हमेशा बोलते हो कि मैं गोल पोस्ट से बहुत बातें करता हूँ, एंड उस दिन यू लिटरली बाउड डाउन कि भाई दिस इज समथिंग दैट इज गिवन मी एवरीथिंग। वो क्या इमोशन था? सी अब देख लो, जब एक टीम गोल मारता है, व्हाट द प्लेयर्स डज, दे गो, दे हग, दे सेलिब्रेट, बट वेरी फ्यू कम्स टू गोलकीपर्स। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, हम जाके पोस्ट में मारते हैं टैक, सुपर यार। जब आप गोल खाते हो, अब सोच लें कि राइट डाउन मैंने गोल खा लिया, मैंने मेरे पैड को क्या गोल खाया यार, एंड मेरे गोल पोस्ट को अरे यार लगा दिया होता, पोस्ट में तो लग गया होता। तो दैट्स अ वे वी कम्युनिकेट। जैसे गोल होते ही है ना, अब देख लेना कि प्लेयर्स का चेहरा देख ले एक बार, कहीं ऐसे फेंक देता है, कई लोग ये दिख जाता है कि चले जाता है। सो कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्शंस, वो लोगों का जो रिएक्शंस है, वो हमें असर पड़ता है एज ए गोलकीपर, इट्स इफेक्ट्स। सो दैट फ्रस्ट्रेशन हम वो लोग के ऊपर नहीं निकाल सकता है, तो वो रिएक्शंस और वो फ्रस्ट्रेशन हम गोल पोस्ट पे निकालते हैं। आई मीन स्पेशली आई डू दैट, मैं बात करता हूँ गोल पोस्ट से बात करता हूँ, अरे यार ये क्या कर रहे हैं, ये क्या हो गया। सो दैट्स अ प्लेस वेयर वी टेक ऑफ ऑल आवर इमोशंस और जो फ्रस्ट्रेशंस है, तो ऑटोमेटिकली बॉन्ड है यार। आपको पता है कि आप थकने के बाद तो गोल पोस्ट में जाके बैठता हूँ, मैं उधर ही बैठता हूँ। सो इट्स लाइक ओके दैट्स आवर घर है, अपना पैलेस है, अपना मंदिर है, अपना दोस्त है, अपना सब कुछ है। सो ऑटोमेटिकली इवन आई डिड दैट बो डाउन इन 2021, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि उसके बाद मैं वापस आऊँगा कि नहीं, वापस मैं एक और ओलंपिक्स खेलूँगा कि नहीं। सो 24 साल मुझे आपने संभाला, एंड यू हेल्प मी टू स्टे देयर एंड यू प्रोटेक्टेड मी। कई ना कई जगह पे देख लेना कितना बॉल गोल पोस्ट पे लगा, कितना डाइंग मोमेंट पे गोल पोस्ट पे लग के मेरे को बचा दिया। सो आई जस्ट वांट टू थैंक देम बीइंग देयर फॉर मी, बीइंग लिसनिंग मी, और कभी कुछ जब अब पूछा भी नहीं हूँ। सो गोल पोस्ट कभी कुछ उल्टा नहीं बोलते ना, तो दैट वाज फैंटास्टिक। सो या दैट वाज प्रीटी इमोशनल वन, होता है। या ओके, एंड यू स्पोक अबाउट सचिन। एक और चीज़ हुई जब आप सब ये रिटायर होके इंडिया आए, तो एक आपके बहुत सारे निकनेम्स हैं, दी वॉल, माचा, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बट एक बहुत खूबसूरत आपको नाम मिला, द गॉड ऑफ मॉडर्न हॉकी। दैट इज़ ऑल्सो सिर्फ आज तक जो गॉड वर्ड है सचिन तेंदुलकर के साथ ही एसोसिएट हुआ है। आपके लिए वो कितनी बड़ी चीज़ थी? बिकॉज समहाउ
somewhere you have changed the course of Indian hockey. आपको वो realization होता है? देख, मैंने वो जर्नी में पार्ट था, और बीइंग ए गोलकीपर मुझे क्या करना था मैंने उतना ही किया, बट इन अ डिफरेंट वे, इन अ बेटर वे। तो ये अभी बैठ के मैं जब पीछे देखता हूँ कि मुझे लगा कि हाँ यार, आज का हॉकी जहाँ पे हो वहाँ पे जो जर्नी में मेरा भी एक ठीक एक छोटा सा हिस्सा है। एंड छोटा तो नहीं है। and when they said, okay, god of modern hockey, that's a responsible word, seriously, because आप क्रिकेट में हम लोग बोलते हैं सचिन सर है ही है, सचिन भाई है ही के सब कुछ, बट हॉकी में कभी हम लोग बोलता नहीं ये चीज़। हमने ध्यानचंद जी को भी हम लोग बोलते हैं कि विजार्ड ऑफ इंडियन हॉकी, बट गॉड वर्ड इज समथिंग विच इज़ ग्रेट। एंड मुझे उस दिन रियलाइज़ नहीं हुआ कि वो वर्ड कितना पावरफुल है, बट एवरीवन सेड श्री यू डन अ वंडरफुल जॉब। जब हर एक बंदा, जब मेरा रिटायरमेंट इवेंट हो रहा था, कि जो चीज़ मुझे बता रहा था कि आपने क्या क्या किया, क्या कंट्रीब्यूशन था आपका, देन आई रियलाइज हो गया आई डिड समथिंग फॉर इंडियन हॉकी। क्योंकि खेलने के टाइम एज ए गोलकीपर मुझे मेरा मिस्टेक्स ही दिखाई देता है। मैंने जितना गोल खाया, कितना पेनल्टी शूटआउट में हमने हारा है, और गलत डिसीजन क्या लिया है, तो दिमाग में वही आता है। आई मीन कभी मैंने ऐसे सोचा नहीं कि अरे मेरे वजह से टीम जीता है, बट व्हेन दैट थैंक्स गिविंग पार्टी होता है ना, नॉर्मली लोग मरने के बाद बोला लोग अच्छा बोलते हैं बट एज ए प्लेयर मेरा रिटायरमेंट के बाद इतना ज़्यादा कुछ सुनने के लिए मेरे को लगा कि अरे ओ डिड आई डू दिस, वाह। But that was a great what to say, like, not a nickname, but it's a great statement from Hockey India, giving me such a powerful word. Right. And you truly deserve it. Thank you. Yes. और उसके बाद भी एक बहुत अच्छी चीज़ हुई कि पद्मा भूषण अवार्ड, Yeah. which is also ध्यानचंद जी के बाद किसी को नहीं मिला, 52 years and just being the second hockey player in India, वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। Yes. अच्छा, इट्स अ ग्रेट हॉनर। सी हम हॉकी खेलने के टाइम, जैसे मैंने बोला है कि हम हमेशा परफॉर्मेंस के लिए सोचते हैं, टीम का जीत के लिए सोचते हैं, एंड व्हेन यू डू गुड थिंग्स फॉर योर गेम, एंड जब कंट्री के लिए आप बहुत कुछ चीज़ करते हो, मेडल जीत के आते हो, आपका कंट्री आपको कभी डिसअपॉइंटेड नहीं करता है। सो दैट इज़ वाई दिस ऑल अवार्ड्स आर फॉर। जैसे अर्जुन अवार्ड हो गया, ध्यानचंद जी का खेल रत्न अवार्ड हो गया, पद्मश्री हो गया, पद्म भूषण हो गया। सो मुझे जिस दिन कॉल आया था कि मैं सरप्राइज हुआ, मैंने बोला यस, द नेशन रिकग्नाइज योर परफॉर्मेंस, योर कंट्रीब्यूशन, एंड जितना सेक्रीफाइसेस हम किया है ये गेम के लिए, या ये गेम को प्रमोट करने के लिए, देश के लिए मेडल जीतने के लिए, तो उसका एक रिकग्निशन है। सो आई ऑलवेज फाउंड इट लाइक, अरे यार, आपको जितना रिकग्निशन मिलते हो, जो अवार्ड देते हो, एक तरीके से आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा देता है एक गेम को और सपोर्ट करने के लिए, एक गेम को और ऊपर लेके आने के लिए, और एक गेम को वापस अपना ग्लोरी डेज पे लेके जाने के लिए। तो बट अगेन रिकग्निशन हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही आता है। एंड हाउ डू यू लुक बैक एट योर करियर? अभी जैसे टाइम मिला रिफ्लेक्ट करने का, या कुछ स्टैंड आउट मूवमेंट्स अगर आपको सम अप करना हो अपना करियर, तो आप कैसे करेंगे? मैं हमेशा सबको एक चीज़ बोलता कि मेरा जर्नी एक ड्रीम वॉक है। केरला से हॉकी खेलना, ओलंपिक्स में मेडल जीतना, एंड एंड अप विद पद्म भूषण इज लाइक समथिंग ए ड्रीम वॉक। किसी भी इन माय एंटायर जर्नी में कभी भी ये चीज़ सोचा ना कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगा, बट द बेस्ट पार्ट इज़ लाइक आई नेवर लुक बैक। मैं अभी सिर्फ मेरा नया चैप्टर खोला हूँ, तो मेरा दिमाग में सिर्फ इतना है कि अरे यार, 1 ही साल का कोचिंग एक्सपीरियंस है, व्हाट इज़ नेक्स्ट। क्योंकि मैं कभी ये नहीं सोच के बैठता कि यार मेरे पास 2 ओलंपिक्स मेडल है, मैंने 4 ओलंपिक्स खेला हूँ, 4 वर्ल्ड कप खेला हूँ। अब मेरे हिसाब से मैं इतना ही सोचता हूँ कि जो वर्ल्ड कप मेडल मैंने मिस किया उसको कैसे जीतना है। तो उसको फर्स्ट स्टेप था ये जूनियर वर्ल्ड कप। तो हमेशा ये सोचता कि मुझे आगे क्या करना है, जो हो गया उसमें से खुशी या पावर या हॉनर ढूंढने से अच्छा तो है जो करने वाला काम के ऊपर ध्यान देना। तो मैंने थोड़ा ज़्यादा उसी के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ आजकल। ओके। खेलना मिस करते हैं? नहीं, आई एम डन। मेरे को लगता है कि मैं माइंडली उसके लिए प्रिपेयर था। जैसे 2021 टोक्यो के बाद हर एक टूर्नामेंट पे मैंने हमेशा सोचता था कि दिस इज़ माय लास्ट, ये टूर्नामेंट लास्ट है। एंड सो दोस 3 years 21 से लेकर 24 तक कहीं ना कहीं मैंने मेरा माइंड को सेट कर दिया कि श्री यू आर डन। एंड जब मैंने मेरा लास्ट मैच खेलने के बाद मुझे लगा कि यार आई एम डन विद दिस, क्योंकि
मैंने बहुत सीनियर प्लेयर से सुना है ये चीज़ कि आई एम मिसिंग प्लेइंग, मुझे और खेल सकता था, मैं और खेलना Yes. चाहिए था, बट समवेयर आई फेल लाइक नो, आई एम हैप्पी विद माई करियर, और मैं शायद और हॉकी खेल लिया होता, शायद वो ग्लोरी वाला सेंड ऑफ मुझे कभी नहीं मिलता मेरे लाइफ में, और शायद उससे भी बेटर मिला होता, बट मुझे लगा कि दैट इज़ अ राइट टाइम एंड द राइट डिसीजन, बट मुझे कभी ऐसे लगा नहीं कि मुझे वापस से गोलकीपिंग करना है। एंड यू डोंट बिलीव, जो मैंने कोचिंग शुरू करने के बाद जो फर्स्ट 3 मंथ्स आई स्टार्टेड टू हेट ट्रेनिंग गोलकीपर्स। पता नहीं वो चीज़ में मैं अडॉप्ट हो गया कि नहीं, बट अभी तो मैं कर सकता हूँ, अभी मैं बहुत ज़्यादा चीज़ गोलकीपर से शेयर करता हूँ, बट फर्स्ट 3 मंथ्स वॉज रियली टफ फॉर मी। मुझे बहुत गुस्सा आता था जब ये चीज़ रियलाइज़ होने के लिए, अरे यार ये बच्चा लोग, ये लोग मिस्टेक करेगा, मैं हमेशा डिमांड करता यार परफेक्शन, अरे यार ये कर, अच्छा। अरे तेरे को ये करना, यार इतना सिंपल बॉल है, तू कैसे गोल खा रहा है? Oh. क्योंकि आई वॉज देयर, स्टिल आई वॉज रिजेश पिया, आई गॉट अ मेडल, आई सेव्ड दैट बॉल जस्ट लाइक दिस, एंड यू आर कंसीडरिंग ए गोल। वो टर्म में आने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लग गया था कि अरे यार ये बच्चा है, देयर अंडर 21 3, डोंट एक्सपेक्ट दैट, वो लोग मिस्टेक करेगा। सो दैट वाज अ टफ पीरियड फॉर मी। So how did you adjust then? You thought of your time? No, जब आप- I educated myself. हर एक टाइम पता है, ग्राउंड जाने के बाद भी मैं ये चीज़ बोलता था कि भाई तू कोच है, वो बच्चा है, एक्सपेक्टेशन को थोड़ा नीचे लेके आओ, सिखाओ। देन आई केम इन टू द टर्म दैट ओके मिस्टेक्स करेगा कोई बात नहीं, नेक्स्ट वन, ओके मिस्टेक्स करेगा कोई बात नहीं, नेक्स्ट वन। सो देन आई नीड टू ट्रेन देम अगेन, लाइक हाउ ट्रेन दिस पाठक एंड सूरज, लाइक अरे कोई बात नहीं यार, तेरा ये स्टिक को ऐसे रखो या पैर से ऐसे जाओ। So automatically that helped me to get into the term that coaching is different than expecting their performance in a different level. क्योंकि आपको नीचे उतर के आना पड़ेगा जब when you are training the juniors, आप सेम वही सोच के नहीं कर सकता है कि अरे यार you are a perfectionist and you need that thing in the perfect way. टाइम लगेगा, but now I am in a good term. But Yes. are you a strict coach? Yes, extremely. Because आप जब खेलते थे तो you were the most vocal player on the pitch. Yes. अभी भी I think coaching में भी सबसे vocal आप ही हैं। See, during the training, yes, I am. जहाँ पे ज़रूरत पड़ता है वहाँ पे मेरा आवाज़ आपको सुनाई देगा, बट ड्यूरिंग द गेम बिफोर आई यूज टू स्टे इन द बेंच, बट डकआउट में कभी होता है कि मेरे अंदर वाला वो प्लेयर जाग जाता है, देन आई रियलाइज करता है यार तू कोच है, ठीक है। तो द फर्स्ट टूर्नामेंट्स आई यूज टू स्टे इन द डगआउट, तो वहाँ से मैंने ट्राई कर रहा था। देन मैंने बीरू था मेरा असिस्टेंट अभी, तो बीरू को बोला बीरू तू डगआउट संभाल दो, जो भी बोलना है मैं तेरे को इन्फॉर्म, यस बीरेंद्र लाकरा, जो भी बोलना है मैं तेरे को इंस्ट्रक्शन देता हूँ, तू पास कर देना। देन आई स्टार्टेड टू स्टे इन द स्टेडियम, सो दैट वहाँ से मुझे एक बेटर व्यू मिलता है एंड आई कैन शोकेस माई इमोशंस। जहाँ पे गुस्सा आता है तो मैं गुस्सा दिखा सकता हूँ, क्योंकि बच्चा लोगों के सामने जब आप करते हो ना, वो ना कहीं आपको इफेक्ट करता है। So it's a conscious effort कि टीम को उतना ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो। यस, करेक्ट। वो तो इनडायरेक्टली वो तो होना ही है, क्योंकि देख प्लेयर्स के लिए मैं सिर्फ एक कोच नहीं हूँ, मैंने एक वो लोग का एक सीनियर प्लेयर हूँ, एक आइडल हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो लोग के जो मेरे हर एक रिएक्शंस वो लोगों का परफॉर्मेंस में असर पड़ता है। तो मैंने वो कोशिश कर रहा कि नहीं यार मेरे को नहीं करना है, मेरे को गुस्सा नहीं करना है, बट हो ही जाता है यार, मेरे आदत से मजबूर हूँ मैं। अभी देख मेरे सामने हरमन खेला हो, मेरे सामने रुपिंदर खेला, मैं सरदार के साथ खेला हूँ, तो मैंने एसवी सुनील, रघुनाथ, किसी को भी पूछ लेना कि मैं वैसे ही हूँ। तो रघुनाथ तो बोलते थे कि जब तक श्रीजश की पीछे से गाली नहीं आती मेरा ए गेम निकल के नहीं आता है। that's the way it is. So मैंने वो स्टाइल पे ट्रेन किया हूँ। मेरे को ग्राम रीड ने आके बोला था कि श्री यू नीड टू चेंज, यू नीड टू बी मोर पॉजिटिव। तो मैंने बोला कोच मैं ऐसा ही हूँ, सो एक चीज़ कर लेता, मैं ट्रेनिंग में भी लड़का लोगों को ऐसे कर दूंगा ताकि वो लोग रेडी रहे कि मैच में यही होने वाला है। एंड विवेक सागर जैसे छोटा मेंबर था मेरे टीम में, मैंने उसको भी यही सिखाया कि यार मैं ऐसे ही हूँ, सो यू जस्ट नीड टू बी रेडी फॉर दैट, क्योंकि मैं सुस्ती हो गया तुम लोग भी सुस्ती हो जाओगे, या मैं मेरा गेम चेंज कर दे तुम लोग भाई को क्या हो गया आज तो आवाज नहीं आ रही ना। यस, इसलिए मनप्रीत को भी देख लेना आप, जब मनप्रीत को भी लगेगा कि भाई थोड़ा सुस्ती क्यों हो गया, अभी 1-2 गोल होने के बाद है ना थोड़ा सुस्ती होता है, बाकी बोलते भाई गाली दे दो तभी तो चलेगा। तो एक चीज़ नेचुरल हो गया था, सो मुझे पता है कि मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ, तो वो चीज़ को कंट्रोल करने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा फॉर श्योर। तो इसलिए तो एक कॉन्शियस डिसीजन था कि अब डगआउट में नहीं रहना है, अब स्टेडियम में चला जाओ। एंड सेकेंड वे बीइंग ए गोलकीपर, मेरा हमेशा सामने गेम चलता था, तो मुझे गेम एनालाइज करने के लिए भी वो व्यू अच्छा है, तो मैं हमेशा वही ट्राई करता कि गोल पोस्ट के साइड वाले लाइन पे बैठूं, ताकि आइदर स्टैंड इन द जो वीडियो टावर है उसमें रहो, या तो साइड में खड़े रहो। ओके। एंड श्रीजश जैसे ये सब बातें हुई, 2021 आप खेले, 2024 आप खेले,
बट बहुत कम लोगों को पता है कि जब 2018 का वर्ल्ड कप हुआ था भुवनेश्वर Yeah. में, टीम उतना अच्छा नहीं खेली Yeah. थी, आपका परफॉर्मेंस भी ओके ही था एंड इमोशनल टाइम भी था, योर फादर हैड Yeah. अ हार्ट अटैक एंड वो सब के बाद देयर केम अ टाइम जब सबने बहुत क्वेश्चंस रेज किए थे कि Yeah. मे बी इट्स टाइम फॉर श्रीजेश टू गो Yeah. एंड कहीं ना कहीं आपने भी वो सोच लिया था। आई रिमेम्बर, आई थिंक वी स्पोक Yeah. अबाउट इट वंस Yeah. एंड यू मेंशन कि यार मैं सोच रहा हूँ मैं चला जाता That's हूँ। good. तो मैंने भी आपको कहा था कि नहीं, Yeah. दिस इज नॉट द टाइम, बट यू वर कन्विंस्ड। Yeah. तो कैन यू टॉक अबाउट दैट टाइम, और क्या अगर वो होता तो जो आपने उसके बाद वो लाइफ जी है, मतलब इट वुड हैव बीन द मोस्ट रॉन्ग डिसीजन फॉर योर करियर। शायद see, that is why friends are there for sure. जब 2018 was a good year and was a bad year, क्योंकि 2018-17 में मुझे इंजरी हो गया, मैं वापस हो गया, कम बैक हो गया। देन हम लोगों ने, जैसे मैंने शुरुआत किया, हरिंदर सर आ गया था वापस सीनियर टीम के साथ। देन मुझे कैप्टन बनाया गया था, फिर हम लोग एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी गया, वहाँ पे सिल्वर मेडल जीता। सो द परफॉर्मेंस वाज गुड, आई वाज द बेस्ट गोलकीपर ड्यूरिंग दैट टूर्नामेंट। फिर हम लोग वापस आ गया, परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा, हम लोग एशियन गेम्स गया एंड एशियन गेम्स वी वर लाइक वन ऑफ द बेस्ट टीम। हम नो वन साइडेड मैचेस खेल के जा रहा था, सडनली देयर इज अ ब्रेक। मलेशिया के साथ हमने मैच हार गया सेमीफाइनल्स में, देन देयर वर लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी केम, सो वी प्लेड गुड बट वी कुडंट विन दैट मैच, उतना ही था खराब। एंड हम लोग मैच हार गया था शूट आउट में। सो ऑटोमेटिकली मैं ऐसे प्लेयर हूँ, मैं ऐसे गोलकीपर हूँ, मैं हमेशा जब भी शूट आउट हारता है मुझे हमेशा फील होता है कि मेरे वजह से हारा है। सो आई टेक इट माई सेल्फ कि यार गलती हो गया। देन देयर वर लॉट ऑफ कमेंट्स आ गया था कि अरे स्पॉइल ब्रैट्स है एंड वी नीड टू लुक आफ्टर द सीनियर प्लेयर्स परफॉर्मेंस, ताकि उस टाइम का हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर भी यही स्टेटमेंट दिया था कि आई मीन वी नीड टू चेक विद द ये लोग का परफॉर्मेंस एनालाइज करना है, ये लोग को देखना है। देन वी केम बैक टू इंडिया। उसके बाद तो हमारा इंडिया में वर्ल्ड कप होने वाला था, बहुत बड़ा प्रमोट सब चल रहा था, हम भी हर एक जगह चले गया। मैं तो उस टाइम कैप्टन भी थे, तो कैप्टनशिप, अरे कैप्टन कैसे चल रहे, सो एवरीवन इज ट्रीटिंग मी लाइक ए कैप्टन। एंड बिफोर द नेक्स्ट टूर्नामेंट, जैसे हम लोग एशियन चैंपियनशिप जा रहे हैं, टीम अनाउंस हो रहा है एंड सडनली सेइज लाइक, हरिंदर सर मुझे बुला के बोल रहे, श्री यू आर नॉट द कैप्टन। तो मैंने सोचा नहीं सर, टीम तो अनाउंस किया था, तब जब मुझे कैप्टन बनाने के टाइम बोल रहा था कि वर्ल्ड कप तक मैं कैप्टन, सडनली ऐसे क्यों? सो आई डोंट नो, इट्स अ डिसीजन केम फ्रॉम द द टॉप पीपल, हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर जो भी हो। सो तो आपका एशियन गेम्स अच्छा नहीं गया, देन यू आर गोइंग टू गो फॉर दिस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, देन यू आर नॉट अ कैप्टन एनीमोर, सो इट्स एन हैमर अगेन, एक के बाद एक। सो इट्स नॉट एन इश्यू, आई मीन लाइक नो, कैप्टनशिप हॉकी को देखे हुए बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, बट कहीं ना कहीं आपको एक क्वेश्चन में डाल देते हैं, यार आपका परफॉर्मेंस की वजह से तो नहीं है ये चीज़, या आपको डाउट में डाल देता है ये चीज़। बट उसको जो जवाब मिला वो तो फनी चीज़ है, वो तो मैं बताना नहीं चाहता हूँ। बट अगेन एशियन चैंपियंस ट्रॉफी गए हम लोग, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में या डेफिनेटली आई बिकम अगेन द बेस्ट गोलकीपर, बट फिर भी मुझे कुछ करना था ही नहीं वहाँ पे। एंड वी केम बैक इनटू द सीनियर वर्ल्ड कप। तो सीनियर वर्ल्ड कप से पहले क्या हो गया था, एक्चुअली एशियन गेम्स एंड एशियन चैंपियंस ट्रॉफी इज नॉट ए रियल कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट व्हेन इट कम्स टू द वर्ल्ड हॉकी, क्योंकि एशिया में तो डेफिनेटली हम लोग अच्छा ही है, हम लोग अच्छा खेलते हैं और कंपटीशन भी इतना ज़्यादा नहीं होता है। डेफिनेटली दैट वन मैच वाज बैड, आई मीन जो मलेशिया वाला, बाकी सब तो वन साइडेड मैचेस थे। और सीनियर वर्ल्ड कप में हमारा परफॉर्मेंस, डेफिनेटली वी रीच द क्वार्टर फाइनल्स बट वी कुडंट परफॉर्म। बट उसके पहले जो लीग राउंड का लास्ट मैच था बेल्जियम के साथ, तो वो मैच के बाद मुझे फ़ोन आ गया था कि पापा का तबीयत ख़राब है, पापा आईसीयू में है, जल्दी आ जाओ। देन आई टुक द लास्ट फ्लाइट, केरला चला गया, और देन सडनली सुबह मुझे फ़ोन आ गया पीआर टीम से, बोला कि श्री न्यूज़ मत पढ़ना या व्हाट्सअप मत खोलना। तो बट थैंक्स टू ऑल द फ्रेंड्स, सब मैसेज कर देते हैं, अरे यार ये तेरे ऊपर आ गया, ये मैसेज आ रहा है, ये डायलॉग्स आ रहा है। देन मैंने देखा कि इट्स अ वेरी बिग आर्टिकल, देयर इज अ होल इन द वॉल। तो रीडिंग दैट न्यूज़, एक आईसीयू के बाहर बैठ के पढ़ना, मतलब इट्स लाइक ए इमोशनल, नॉट ओनली इमोशनल ड्रेन आउट, तो वो आपका कॉन्फिडेंस को और एकदम से तोड़ने वाला चीज़ है। वो आर्टिकल या वो सिचुएशन आपको अपना परफॉर्मेंस के ऊपर सेल्फ डाउट में डालने वाला चीज़ है। वो इतना डैमेज कर देते हो आपको कि
आप हमेशा जब ग्राउंड में उतरते हो ना, वेरी नेक्स्ट मैच, आई विल टेल यू द वेरी नेक्स्ट मैच, जब स्टेप ऑन करने के टाइम आपके माइंड में सिर्फ डाउट ही डाउट रहते हो। आप कितना भी अच्छा गोलकीपर हो, आप कितना भी अच्छा सेव्स करते हो, आपके ऊपर सेल्फ डाउट होता है, अरे आम आई गुड इनफ टू बी हियर, कोई क्वेश्चन मार्क आते हैं ना, फिर आप गलती करते हैं। देन आप कितना भी अच्छा सेव भी करो, आप हमेशा वो डर के नज़रों से देखते हैं सबको। देन वी लॉस्ट अगेन, दैट इज लाइक डन, क्योंकि इट्स थिंग्स फॉल लाइक ए चेन। एक इंसिडेंट हो गया, सेकंड इंसिडेंट हो गया, थर्ड इंसिडेंट हो गया, एंड यू फील लाइक डन, आई एम डन। सो दैट्स द टाइम वी हैड अ टॉक। आई मीन नो, मैं कई लोगों से बात किया था, मैंने बोला नहीं, मुझे ये प्रेशर और नहीं चाहिए, आई एम डन। जैसे एज ए प्लेयर मैं अचीव्ड एवरीथिंग, आई प्लेड वर्ल्ड कप, आई प्लेड ओलंपिक्स, आई प्लेड एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशिया कप, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, become world's best goalkeeper, so I'm done, I don't want anything else. But एक ब्रेक मिला था छोटा सा, that break helped me to recover. घर गया, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, थोड़ा बहुत ट्रैवल किया, we get a break. तो वो डिटैचमेंट फ्रॉम हॉकी हेल्प मी टू रिकवर, एंड डेफिनेटली वो टाइम ऐसा था कि मैं सोच रहा था कि छोड़ दूँ, बट देन आई ओवर अ पीरियड, 3 हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद जब कॉल लेटर आ गया कैंप का, देन आई फेल ओके, वी हैड अ टॉक दैट टाइम कि चलो यार ट्राई कर लेता हूं। एंड आई थिंक यू मेंशन आपने जैप स्टॉकमैन जो हॉलैंड गोलकीपर है उनसे भी बात की। दैट वाज ड्यूरिंग 2021 Okay. Tokyo. Olympics. Yes, Olympics. Right. And he also encouraged you a lot Yes, कि yes. just give your best. Yes. छोड़ के मत जाओ। I mean mainly स्टॉकमैन का डायलॉग ये था कि श्री, जब तक आपको वो लोग लात नहीं मारते क्यों जाना है। दैट वाज सिंपलेस्ट वे। कि उसने बोला कि आपको आपका टीममेट के साथ प्रॉब्लम है, मैंने बोला नहीं। आपको कोचेस ने गाली दिया, मैंने बोला नहीं। हॉकी इंडिया या एसोसिएशन की तरफ से प्रेशर है, मैंने बोला नहीं। द ओनली थिंग इज सम स्टेटमेंट्स, व्हाई डू यू वांट टू वरी अबाउट दैट। क्योंकि जब आप अच्छा खेलते हो ये लोग अच्छा लिखते हैं, जब आप बुरा खेलते हो आप बुरा लिखते हैं। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट देम, द अदर 3 people आर रियली इंपॉर्टेंट एंड योर फैमिली सपोर्टिंग यू, यस गो ऑन। मैंने बोला वाओ दैट इज गुड। सो दैट्स काइंड ऑफ थिंग्स इज रियली इंपॉर्टेंट। जब आपका जो करीब जितना लोग करीब है वो लोग बोलते हैं ना, अरे डोंट वरी यार, चल यार कोई बात, एक बार ट्राई कर। सो या उसके बाद आप देख लो, एशियन गेम्स गोल्ड, द ओलंपिक्स मेडल, Yes. या सो And a superlative performance. That also I wanted to ask. आप शुरू से ना, स्टार्टिंग से, हमेशा से पिछले 20 साल से हर गोलकीपर ये बोलता है कि गोलकीपर्स एज लाइक फाइन वाइन, कि जितना एंड में जाएंगे उतना अच्छा। आई थिंक मैंने मतलब औरों को भी देखा आउट ऑफ इंडिया, इन इंडिया यू आर वन ऑफ देम हु प्रूव्ड इट राइट। आपके लास्ट के जो 3-4 साल हैं बहुत अच्छी थी परफॉर्मेंस। आप उसको कैसे एट्रीब्यूट करते हो, मतलब ये स्टेटमेंट के उससे? सी, गोलकीपिंग के लिए आपको काम माइंड चाहिए, एंड इन आपका डिसीजन मेकिंग तो नेचुरली आना चाहिए, यू कांट फोर्स इट। सो प्लेयर्स के लिए क्या होता है, प्लेयर्स के लिए यू गेट द बॉल, यू प्ले, यू मिस इट, यू गो फॉर डिफेंसिव मोड, यू टैकल, सो यू हैव ए ड्यूटी एवरी टाइम। बट गोलकीपर्स के लिए एक गोल खाने के बाद आपके पास टाइम ही टाइम है सोचने के लिए, और आप उस टाइम पे क्या सोचते हो ये आपका एक्सपीरियंस के साथ चेंज होते रहता है। ठीक है, या आप यंगस्टर हो, आप हाइपर एक्टिव हो, आप कुछ ना कुछ करते रहता है, जैसे गाय का बच्चे जैसे कूदते रहता है, ठीक है नहीं, तो आप बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हो। तो दैट इज द मेन इश्यूज हैपेंस विद द यंग गोलकीपर्स। वो लोग को समझ में नहीं आता कि क्या करना है, वो लोग भागते रहता है। राइट। बट जब अब जैसे जैसे एक एज होते हो, डेफिनेटली एज के साथ आपका एनर्जी भी थोड़ा कम होता है, दैट्स द टाइम्स यू मेक गुड डिसीजंस, एंड आपके लिए काम कंपोजिट रख के आराम से सेव करना ही बस काफ़ी है। वो रियलाइज होते होते तो आपको मन निकल जाता है। सो इसीलिए तो सब बोलते हैं कि गोलकीपर्स आर लाइक वाइल्ड, व्हेन यू नो द ओल्डर दैट बेटर इज बिकम। सो दैट्स व्हाई इट्स हैपेंस इन बेटर वे, बट देयर आर एक्सेप्शन। वंस एड्रियन अपना 20s में 24 ईयर्स में उसने ओलंपिक्स में अच्छा परफॉर्मेंस किया, बट दे कुडंट एंड अप, कैरियर तो इतना लंबा नहीं गया, बट ही वाज परफॉर्मिंग एक्सीलेंटली वेल। बट जैसे मेरे जैसे गोलकीपर्स है, या इवन जितना भी देखो, ब्लेक को देख लो, जितना भी वैनश को देख लो, चार्टर को देख लो, एवरीवन परफॉर्म देयर बेस्ट परफॉर्मेंस आफ्टर 20s, आई मीन 28, 30s। देन क्योंकि दैट्स द टाइम्स यू गेट मोर कॉन्फिडेंस। वहाँ पे आप सोचता नहीं कि गोल खाने की वजह से अरे यार कोच क्या सोचेगा। अब यू कम, अब एक टर्म पे आ जाता है कि यार कुछ भी हो जाए संभाल देता हूँ। सो व्हेन यू आर टेकिंग थिंग्स इन अ कैजुअल वे, आप एंजॉय करने लग जाता है। then you become like a free bird, चलो यार मैं कुछ भी कर सकता हूँ, I'm the king. So, yes, and और उसके भी आगे एक और चीज़ है, people started to listen to you. Right. So if I stay there, हरमन भी सामने खड़े, हरमन राइट लेता है,
बट जब पहले सीनियर लोग सामने रहते हैं टाइम मुझे डर लगता है ना कि यार राइट लो बोल नहीं सकता है, सो यू हेसिटेट। तो कहीं ना कहीं वो भी एक एडवांटेज है आपका। राइट Yeah. राइट ओके ओके, नाउ लेट्स गो बैक टू योर चाइल्डहुड। Yeah. मतलब आप 8th स्टैंडर्ड में थे आई Yeah. थिंक जब आपके फादर ने आपको जीवी राजा स्कूल, जो स्पोर्ट्स स्कूल है बहुत फेमस, उसमें एनरोल किया था। एंड स्टार्टिंग में यू ट्राइड आउट अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स, Yes. वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बट कहीं पे जमा नहीं। Yeah. एंड आई वाज रीडिंग लाइक देयर वर 2 रीजंस कि एक तो बोर्ड्स में आपको 60 नंबर मिलते थे Yes. इफ यू प्ले Yes. स्पोर्ट्स। नो नो, एंड आप स्टेट टीम में खेलेगा तो ओके स्टेट टीम में Yes. खेलेंगे तो। एंड 2 यू वर वेरी, यू सेड कि भाई मैं बहुत मोटा था, मैं Yes. बहुत लेजी था, तो Yes. मुझे भागना नहीं था, तो चलो हॉकी खेल लेते हैं। Yes. तो कैन यू टॉक अबाउट दैट टाइम? ठीक है, जब मैं नॉर्मल स्कूल में था उस टाइम तो नॉर्मल एक दिन पहले पीटी में आशा के बोलते हैं यार कल स्पोर्ट्स डे है, पानी लेके आओ एक्स्ट्रा, एक ग्लूकोज ले लेना, चलते हैं। तो पूरा दिन भागो, लॉन्ग जंप करो, भागो, सब कुछ करो, आपका स्पोर्ट्स डे ख़त्म। तो मैं मेरे स्कूल में तकरीबन 2 साल चैम्पियन था सब चीज़ों में। तो ऑटोमेटिकली 7th आ गया, पीटी सर आके बोला अरे यार जीवी राजा स्पोर्ट्स स्कूल है, वहाँ पे आप ट्रायल कर लो, आपका फ्यूचर अच्छा होगा, आप स्पोर्ट्स में आगे जा सकते हो। तो हम लोग सिलेक्शन ट्रायल्स के लिए चले गया और लकीली मुझे सिलेक्शन मिल गया। तो मैं जीवी राजा स्पोर्ट्स स्कूल में पहुँच गया। सो इट्स अ स्पोर्ट्स स्कूल है जहाँ पे प्रोफेशनल वे में आपको स्पोर्ट्स सिखाया जाता है। बट वहाँ पे जितना लोग आता है वो लोग ऑलरेडी प्रोफेशनली ट्रेनिंग मिला वाला प्लेयर्स होता है या बच्चे लोग होता है। मैं और 2-3 लड़का लोग एक्सेप्शनल वाला जो 1-2 आ गया कि यार गलती से पहुँच गया। वहाँ पे पहुँचने के बाद मैं उस टाइम शॉर्ट पुट मारता था। तो मेरे साथ सेम 8th स्टैंडर्ड में 3 या 4 लोग था मेरे से मोटा, मेरे से लंबा वाला लोग जो मेरे से ज़्यादा फेंकता है। तो मुझे लगा यार ये लोगों के साथ रहने से कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि कभी परफॉर्मेंस आएगा नहीं, आप आगे जा नहीं पाओगे, तो अभी क्या करो। तो ऑटोमेटिकली मेरा कोचेस को भी लगा कि यार उसका कैरियर है ही नहीं, तो मैं कहीं कुछ भी बोले वो लोग बोलते चलो कोई बात नहीं। तो फर्स्ट चीज़ था वहाँ पे एक मिनी वॉलीबॉल होता था, मतलब मिनी मतलब अंडर 12 का, तो मैं वो कैटेगरी में एलिजिबल था। तो मुझे वहीं पे बुलाया, मैं वहीं पे जाके थोड़ा ट्रेनिंग किया, जमता नहीं है। फिर मिनी बास्केटबॉल था वहीं पे चले गया, तो वहीं पे कुछ तो मैंने किया गलत, तो कोच ने मुझे बाहर कर दिया। तो मैंने बोला ईगो हट हो गया, मैंने बोला नहीं ये गेम मुझे नहीं खेलना है। फुटबॉल की तरफ चले गया, तब देखा वहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ है क्योंकि फुटबॉल केरला में इतना फेमस है कि सबको फुटबॉल खेलना है। तो हर एक जगह घूम रहा हूँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तब ऑटोमेटिकली हॉकी, एक गोलकीपर था अनीश, मेरा सीनियर गोलकीपर था, भाई ने आके बोला कि श्री हॉकी में आ जा, ताकि हॉकी में तुम्हें नेशनल्स खेलना आसान हो जाता है। और हम लोग बेस्ट स्कूल से एक टूर्नामेंट होता है, तो बेस्ट स्कूल से हम लोग जीतेगा, हम लोग नेशनल्स जाएगा, आपको 16 मार्क मिलेगा कहाँ पे, 10th स्टैंडर्ड में बोर्ड एग्जाम में। अरे यार ये अच्छा चीज़ है। तो मैंने हॉकी में ज्वाइन किया, हॉकी में पहुंच गया तो ऑटोमेटिकली 2-3 दिन तो बेसिक सिखा रहा था, झुक के भागना है, भागते रहो और आपको मेहनत करना है। तब मेरा कोचेस लोग भी आ गया, कोचेस लोगों ने बोला कोई ना बच्चे लोग तुम लोग अच्छा से करो, तुम्हें 60 मार्क्स मिलेगा। तो 60 मार्क को ये लोग एम्फोसाइज करता है, वो प्रोजेक्ट करता है कि बच्चा लोग इधर ही रहे। तो मैंने बोला ठीक है, कंटिन्यू किया। तो भागने के टाइम एक ही कॉर्नर पे देख रहा था, वहां पे 2 दीदी लोग थी, वो लोग खड़े होकर किकिंग कर रहे हैं, गोलकीपर्स। वो लोग को ना भागना है ना कुछ करना है, सिर्फ पैड पहनो, खड़े रहो, किकिंग करो। मैंने सोचा यार ये सही जॉब है, आप हॉकी खेलोगे, टीम में रहोगे, आपको 60 मार्क भी मिलेगा, मेहनत भी करना नहीं है। तो जिस दिन मेरा कोच ने पूछा किसको गोलकीपर बनना है, मैंने हाथ खड़ा कर दिया, वहां से मेरा जर्नी शुरू हो गया बस, क्योंकि आसान रास्ता चुना था मैंने 60 मार्क्स मिलने के लिए ना। उसके बाद मैंने 1000 बार सोचा मैंने क्यों डिसाइड किया, सच में मैंने 1000 बार मैंने सोचा कि यार मैंने क्यों वो 1 सेकंड के लिए सोचा, क्योंकि उस टाइम पैड इतना प्रोटेक्टिव नहीं था, इधर तक ही पैड था, ठीक है, ये जगह पूरा खाली था, एक चस्का होता था, एक हेलमेट होता था, सिर्फ ग्लव होता था, आपका इतना जगह विजिबल, इतना जगह विजिबल। हर एक दिन हर एक सेशन के बाद 3-3 4-4 जगह पे काला काला सा होता था, 3-3 4-4 जगह पे, आप सोचो ही मत, ताकि और आपको जो स्लाइडिंग करते करते इधर का भी स्किन निकल जाता था। और कोचेस कैसे चेक करते हो ना, अरे यार एक बार शॉट्स ऊपर करना, चिल किया ना, ओके यू आर डूइंग परफेक्ट। ओह माय गॉड, तो वैसे होता था उस टाइम। तो मैंने वापस जाके बोल भी नहीं सकता है कि कोच मुझे गोलकीपर नहीं बनना है, तो क्या आपका डिसीजन था। बट और इनिशियल स्टेज भी बहुत टफ था, सीनियर लोगों ने भी मजाक उड़ाता था,
बोलता था यार तेरे से अच्छा तो पत्थर ही रख लेता हूँ, सेव तो हो जाता है। बट लेटर डेफिनेटली आप जब प्रोफेशनली सोचने लग जाते हो, सीरियस होने लग जाते हो, देन वी यू चैलेंज, चलो यार अभी चलते हैं। 10 में से 2 पहले सेव किया, 10 में से 5 सेव किया, 10 में से 8 सेव किया, फिर 10 में से 10 सेव किया, देन यू स्टार्टेड टू चैलेंज, अभी गोल्ड मार के दिखा। सो ऐसे 10 शुरुआत। देन एक बार नेशनल्स खेल के आ गए हम लोग, अंडर 17 खेला था, अंडर 16 खेला था। तब मेरा कोच ने आके बोला कि श्री तेरे को एक चीज़ पता है? मैंने कहा क्या हो गया? अरे यार नेशनल्स के टाइम पे सेलेक्टर्स आता है, सो इफ़ यू परफॉर्म बेटर आपको नेशनल कैंप में सिलेक्शन मिलेगा। ये तो मेरे लिए तो आई ओपनर था। ओके। और उसके बाद एक और चीज़ बोला, आपने इंटरनेशनल खेलेगा तो आपको 120 मार्क मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। ओह माय गॉड, वाह, दे वर डैंगलिंग द कैरेट। हाँ, नेक्स्ट। तो ऑटोमेटिकली लालच पड़ जाता है ना लोगों का कि यार पहले 60 मार्क्स था, अभी 120 मार्क मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ इन्फ्लुएंस किया। ओके, एंड 60 मार्क के जगह पे सोच लो 2 ओलंपिक्स मेडल है। वाओ, हाईएस्ट मार्क्स एवर पॉसिबल। यस यस, ओह गॉड, कभी सोचा भी नहीं था, बट जब हाथ में आया था ना तब लगा कि यार ये मिलना आसान है। ओलंपिक्स मेडल जितना आसान है, बट 2 ही चीज़ है, एक क्वार्टर फाइनल, एक सेमीफाइनल, 2 चीज़। सो वो प्रेशर को आप हैंडल कर सकते हो, यू कैन विन इट। बट वो प्रेशर को हैंडल करने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है। एंड देन श्री यू केम टू दिल्ली। छोटे थे आप तब भी। दिल्ली में आई थिंक अंडर 16 कैंप में आए थे, पटियाला में। ओके, एंड दैट वाज द टाइम आई थिंक वन ऑफ द हार्डेस्ट पीरियड्स दैट आल्सो, क्योंकि आपका एक कल्चरल शिफ्ट हुआ। कमिंग फ्रॉम केरला, टीम में कभी केरला के प्लेयर्स हुए नहीं, आपको हिंदी नहीं आती थी, पंजाबी नहीं आती थी, खाना बहुत अलग था, सांबर रस चाहिए था और दाल चावल मिल रहा था। तो वो कोप अप कैसे किया? प्लस नो मनी ऑल्सो, वो भी बहुत बड़ी हिंड्रेंस होती है। तो वो चीज़ें कैसे कोप अप करी? फर्स्ट कैंप मेरे हिसाब से एक डिसास्टर था, क्योंकि देख केरला से आने के टाइम आप नॉर्मल जॉगर पहन के, जॉगर नहीं है वो पुराने टाइम पे एक मिलता है ना 100 रुपये वाला व्हाइट कलर का जूता, कैनवास शूज़, आप वही पहन के आते हो। हमारा उधर तो वही चलता था, और पैड भी पुराना होता था, उसको साफ़ करके हम लोग मिट्टी पे खेलते, यहाँ पे एस्ट्रोटर्फ में खेलना था, जितना भी साफ़ करो वो मिट्टी तो रहता ही है। और स्ट्रैप टूट जाता था वो, तो हमें क्या करता है कि रस्सी से बांधता था, और वो भी कलरफुल वाले रस्सी से। तो हमारा उधर तो वैसे चलता है, मैंने तो वही देखा है। और हमारे पास तो वही केरला का जो जीवी राजा स्पोर्ट्स स्कूल का एक जर्सी होता था, या 1 या 2 केरला का जर्सी होता था, वो भी जो स्पॉन्ज लगाया वाला, जैसे फुटबॉल का गोलकीपर्स का टाइप का गोलकीपर जर्सी भी था। तो यही लेके तो कैंप में आता हूँ, और कुछ है नहीं, जीन्स तो कभी देखा नहीं, तो वही नॉर्मल लोअर पहन के आता है, एक मिल गया तो एक पैंट है मेरे पास, एक 2 शर्ट है। सडनली इंडियन कैंप में आने के बाद सब अजीब से देखने लग गया, अरे कौन सा बंदा कहाँ से आ गया, क्योंकि थोड़ा बहुत उस टाइम दिखावा भी होता है ना कि कौन सा ब्रांड का पहना है, कौन सा कंपनी का स्टिक यूज़ कर रहे हैं, कौन सा कंपनी का पैड यूज़ कर रहे हैं। तो मेरे पास एक बजाज कंपनी का स्टिक था। वो कभी नाम उसके बाद भी मैंने सुना नहीं, सिर्फ वो मेरे स्कूल में ही मिलता था वो स्टिक बजाज। और क्या में आ गया तो पहले दिन से ऐसे हो गया कि और किसके साथ रहो अभी, तो थोड़ा तमिलियंस था। तो जब रूम मिलने के टाइम वो लोग के साथ रूम मिल गया, तो पहले बार तो बोला कि यार बच गया। उसमें एक कलकत्ता का भी एक प्लेयर थे। और जब खाना खाने चले गया तो आपको सिर्फ वो पतला वाला राइस मिलता है, और एक तो दाल मिलता है। चिकन तो ठीक है, चिकन तो हर एक जगह एक ही जैसे चिकन तो संभाल सकता है। और पनीर में तो पहले बार पनीर कैंप में आके खाया था, हमारे उधर तो पनीर भी था, सीरियसली पनीर भी था। और सब्जी में भी थोड़ा मीठा से होता है, हमारा उधर तो स्पाइसी है। तो खाना भी प्रॉब्लम। ट्रेनिंग पे आ गया, कोचेस लोग हिंदी में सिखा रहे हैं, तो पठानिया सर था वहाँ पे, पठानिया सर का आधा हिंदी है आधा पंजाबी शुरू हो जाता है। तो अभी समझ में क्या आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और हम ट्रेनिंग शुरू हो गया तो एक ही चीज़ आता था कि पोस्ट में खड़े रहो, जो भी बोला था सेव करो, बस उतना ही है। और पैड भी इतना पुराना था, जर्सी भी इतना अच्छा रहता, सब साथ में रख के लोग भी हंसने लग गया था। तो हमें पता नहीं चल रहा कि अरे मेरा मजाक उड़ा रहा है। तो उसी टाइम तो ये रघु सब था वहाँ पे, तो वो लोगों ने हिंट दिया, बच्चा तेरे ऊपर ही मजाक उड़ा रहा है। तो मैंने अभी तो फ़र्क नहीं पड़ता यार, मुझे कौन सा इंडियन टीम में खेलना था, मुझे तो सिर्फ कैंप अटेंड करना था, वापस जाना था, स्कूल में जाके दिखाना है कि मैं इंडियन कैंप करके आया हूँ और केरला में स्टार बन। नो एम्बिशन ऑफ प्लेइंग इंडिया। केरला से आए हो यार, फर्स्ट इंडियन कैंप है, आपको लगता है कि मेरे पास इतना दम है कि सोचने का मैं इंडिया खेलूंगा? नहीं नहीं,
इंडियन कैंप पहुंच गया, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और मैं सोच रहा हूँ कि चलो यार इसी नाम पे स्टार बन के घूमता हूँ केरला में। इतना ही था सपना, उतना ही था। उसके आगे सोचने का 1% भी उम्मीद नहीं था मेरे पास। और फिर आप हर एक चीज़ देख लो, आपका खाना सही नहीं है, आपको कोचिंग, हिंदी बात करना भी नहीं, बात करना छोड़ दे, जो आप बोलते हैं आता समझ में नहीं आ रहा है, आपको हर एक चीज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट लग रहा है मैनेज करना। एंड पैसे के बाद सही है, जैसे मैं जाने के टाइम पापा ने 650 रुपये दिया था हाथ में, ताकि बोला कि अरे यार इधर से टिकट का पैसा दिया 600 रुपया, उधर रियम्बर्समेंट मिलेगा, तो उसी में से आपका उधर का जो जितना भी खर्चा है वो निकाल देना, और 650 रुपीज़ से वो रिटर्न टिकट बुक कर लो। ओके। तो मतलब इतना कैलकुलेटेड था, 1 रुपये इधर उधर हो गया तो गया। तो और पैड का भी हालत उतना ही पुराना था, तो कुछ कर ही नहीं सकता है। एंड ही हैड ऑलरेडी स्पेंड एक बार पहले 3,500 रुपए एक Yes. काव बेच के वो ऑलरेडी कर चुके थे आपके First आपके pad. पैड, फर्स्ट पैड Yes. के लिए। तो वो इमोशन किसी को समझ में नहीं आता ना, ताकि पैड सब सोचे यार ये गंदा पैड है, बट वो पैड कैसे मेरे पैर पे आ गया, जो पूरी फैमिली ने इतना सब सैक्रिफाइस करके Yes. दिया। तो फिर मैंने सोचा नहीं यार बस इससे आगे तो कैंप में नहीं आना है, ये काफ़ी Okay. है। 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, तो सोच बदलने लग गया, ताकि हमें समझ में आता ना यार इतना ही तो है इंडियन कैंप, हम कर सकते हैं। तो सोच बदल गया कि मैंने सोचा अरे यार खाना मिल रहा है, सांभर राइस तो नहीं मिल रहा है, बट चावल दाल तो मिल रहा है, खाओ। चपाती मिल रहा है, खाओ। सोने के लिए जगह मिल रहा है, सो जाओ। ट्रेनिंग एस्ट्रोटर्फ में मिल रहा है, अच्छा है। इंटरनेशनल लेवल का कोचिंग मिल रहा है, अच्छा है। तो ऐसे प्लेयर अब मैंने नेगेटिव की जगह पे पॉजिटिव को ढूंढने लग गया था, पॉजिटिव को देखने लग गया था, एंड मेरे हिसाब से वहाँ से मेरा लाइफ ही चेंज हो गया। बट स्टिल वो पहले कैंप नहीं था, मेरे को 2 और कैंप लगा कि वो चीज़ को एक्सेप्ट करने में, ताकि कहीं ना कहीं एक उम्मीद आ गया था कि हाँ यार मैं भी इंडियन टीम में खेल सकता हूँ। बट पहले 3 कैंप मेरे को ऐसे लगे किसी भी तरफ एक कैंप को ख़त्म करना है और वापस जाना है, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर वेलकमिंग नहीं था। वो एटमॉस्फेयर इतना सफोकेटेड था कि एक यंगस्टर के लिए, स्पेशली नॉन स्पीकिंग हिंदी वालों के लिए तो बहुत मुश्किल होता है कि वहाँ पे आके सर्वाइव करना। एंड मैं हमेशा सोचता हूँ एक चीज़, थैंक यू आई एम अ गोलकीपर। अच्छा। ताकि मुझे किसी से बात नहीं करना है, किसी से दोस्ती नहीं बनाना है, मुझे सिर्फ बॉल को रोकना है जहाँ पे, और किसी का मदद नहीं चाहिए मुझे। क्योंकि मैं एक प्लेयर होता, मुझे दोस्ती बनाना पड़ता है, क्योंकि उसने बॉल दिया, वो बॉल देने के लिए या बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, तो वो चीज़ करना ना पड़ा मुझे। गोलकीपर हूँ, पंजाबी मारो, हिंदी वाला मारो, यूपी वाला मारो, तमिल वाला मारो, मल्लू वाला मारो, कोई भी मारो, मुझे बॉल रोकने से मतलब है। तो यू सिंप्लीफाइड थिंग्स, अपना माइंडसेट पूरा चेंज Yes. करके आपने बहुत सिंपल चीज़ों को रखा। ओके। एंड देन योर जर्नी स्टार्टेड। आप आई थिंक 2011 एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान के साथ शूट आउट हुआ था, दैट वाज द टाइम इट वाज लाइक रियली यू वर इन द लाइमलाइट। देन 2014 एशियन गेम्स, एंड देन यू केप्ट गोइंग। So when was the time like you finally felt कि yes, अब I have arrived and like now I truly belong to this place? सी जूनियर्स में जब मैं आया था 2004 में मैंने डेब्यू किया जूनियर्स में, तब ऐसे लगता था कि कोई बात नहीं यार, ये इसको भी एंजॉय कर लो, आपको मौका मिला है। एंड देन थोड़ा बहुत ग्रीडी माइंडेड स्टार्ट हो गया, अभी जॉब भी मिलना है, हॉकी अभी नेशनल टीम में खेला तो जॉब मिलेगा। जिस टाइम मुझे जॉब मिला, मेरा फर्स्ट जॉब, तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग में है कि प्रमोशन भी लेना है आपको, तो आपको खेलना है। तो जूनियर लेवल पे एड्रियन था, 2005 जूनियर वर्ल्ड कप में मेन गोलकीपर एड्रियन था। एड्रियन के बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिला कि जूनियर टीम का मेन गोलकीपर बनने के लिए। तो 2006 2007 एशिया कप हम जीते, जूनियर एशिया कप, और मैं बेस्ट गोलकीपर था। सो ऑटोमेटिकली आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि यार यू आर द नेक्स्ट गोलकीपर। तो ओवर द पीरियड मेरे लाइफ में मुझे कभी भी ओवर द मिला नहीं है। 2002 I attended my first Indian camp under 16, and 2004 I got an opportunity to play for the junior team. ठीक है, उसके बाद मैंने तकरीबन 2006 anyways I played SAF games, but SAF games को हम लोग कभी ऐसे नहीं माना जाता है कि यार एक रियल सीनियर टीम है, but again that's considered as the debut with the senior squad. And again I waited till 2008 to get an opportunity. जब बल्ली भाई को इंजरी हो गया था, तब मुझे एक एंट्री मिला कि सीनियर टीम है। सो आई टुक अनदर 4 years टू गेट इनटू द सीनियर स्क्वाड, और वहाँ से भी 2 साल लगा। 2008 के बाद 2 साल लगा कि मुझे एक परमानेंट पोस्ट मिलने में सीनियर टीम के लिए भी। और मैंने वर्ल्ड कप खेला, बट एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स मुझे मिस हो गया, बट दैट्स ओके, इट्स फाइन, क्योंकि मैं प्रिपेयर भी नहीं था वो पोजीशन के लिए। देन सो
ये जो 6 या 7 साल का एक्सपीरियंस है या तकरीबन 8 साल का एक्सपीरियंस इंडियन कैब में, दैट्स हेल्प मी टू क्या बताऊँ, मुझे अपना एक परमानेंट जगह बनाने के लिए 2011 में, क्योंकि जब 2011 में एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी जब हम लोग खेल रहा था, भरत भाई था मेरे साथ, तो माइकल नॉब्स था हमारा कोच। तो हमने ऐसा एक चीज़ किया था कि एक मैच मैं खेलेगा, एक मैच भरत भाई खेलता है। तो जैसे हम लोग खेल के आ गया तो फाइनल में ऑटोमेटिकली मेरा नंबर आ गया एंड Michael Knopf was really I mean happy to play me in the finals. ऐसे नहीं सोचा कि भरत भाई सीनियर है, भरत भाई को खिलाना है, so he said Sri you continue. And वो मैच फर्स्ट एडिशन ऑफ एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी अगेंस्ट पाकिस्तान शूट आउट, एंड दैट्स द टाइम ये पहले वाला 8 सेकंड वाला शूट आउट भी वाला इंट्रोड्यूस कर रहा था, एंड ऐसे टू, और हम लोग जीत गया। तो ऑटोमेटिकली दैट्स द फर्स्ट टाइम मैं अपना चेहरा लोगों के सामने दिखा रहा हूँ। सो दैट टिल दैट टाइम मेरा चेहरा वो हेलमेट के पीछे ही था। देन I came out as Srijesh Pia, custodian of Indian hockey team. Then वहाँ से जर्नी शुरू हो गया, रियली आई मीन एज ए प्रोफेशनल वे, ताकि लोग रिकग्नाइज करने लग गया, लोगों ने उम्मीद रखना शुरू हो गया, लोगों को लग गया कि हाँ यार एक गोलकीपर आ रहा है। हाँ, you were hailed as the shootout king कि श्रीजेश है तो शूटआउट हम जीत के आएंगे। वो एक इतनी डिपेंडेबिलिटी एक प्लेयर टीम को होना बहुत बड़ी चीज़ है। यस, तो वहाँ से आई मीन हम हारा भी, ऐसे नहीं कि हर एक टाइम में जिताया, बट जितना भी क्रूशियल टाइम पे मेरे को लगा कि यार मैंने बचाया हूँ, उसके वजह से मेडल मिला। वहाँ मिला अराउंड 32 ईयर्स के बाद हम लोगों ने वर्ल्ड हॉकी लीग में 2015 में रायपुर में जीता है। सो अगेन दैट वाज इन शूट आउट अगेंस्ट हॉलैंड, और 2014 एशियन गेम्स फाइनल, दैट वाज आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट मोमेंट्स। तब श्रीजेश बहुत हुआ था। यस, क्योंकि हम लोग 97 के बाद वहाँ में उसी टाइम जीत रहे, तो ऑटोमेटिकली एक बहुत बड़ा मौका था, क्योंकि उस टाइम पे भी बलाल भाई के साथ शूटर में ही जीता था हम लोग, एंड ऑटोमेटिकली और फिर वापस से कितना साल, आई मीन 15-16 साल के बाद वापस से हम लोग 98 है शायद, 97-98 है शायद, तो ऑटोमेटिकली एक बहुत बड़ा मोमेंट था, एंड स्पेशली व्हेन यू आर विनिंग अगेंस्ट पाकिस्तान इन द फाइनल, तो वो स्पेशल बन जाता है और स्वीटर बन जाता है वो विक्ट्री। तो मेरे हिसाब से ऑटोमेटिकली व्हेन यू बिकम अ रीजन फॉर योर विक्ट्रीज, तो आपको थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलने लग जाता है, उसके साथ साथ आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ने चले जाता है। तो मेरे को लगा कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हेल्प मी टू वर्क हार्डर एवरी टाइम। राइट। कुछ चीज़ें आप ना ऑफ द फील्ड भी करते हैं जो हमने देखी हैं, जैसे एक चीज़ आपने रिसेंटली शुरू करी है बहुत सारी बुक्स पढ़ना, एक चीज़ आप मेडिटेशन आपने 2-3 साल पहले शुरू किया है। सो टेल अस अबाउट दैट बिकॉज इट हेल्प्स अ प्लेयर इवॉल्व एज अ पर्सन ऑल्सो, जो बहुत असर करता है आपके प्लेइंग करियर पे भी एंड कोचिंग करियर पे भी। वो चीज़ें आप क्या करते हैं? सो बुक्स अगेन थैंक्स टू एड्रियन, मेरा फर्स्ट बुक एड्रियन ने गिफ्ट किया था वहाँ से 2010 में, तो वहाँ से इतना फ्रीक्वेंट रीडर नहीं था मैं, बट बुक्स हमेशा रहता था साथ में, दिन में 1 पेज पढ़ना, दिन में 2 पेज पढ़ना, वैसे शुरुआत तो वैसे हुआ था। देन इन बिटवीन आई स्टार्टेड टू रीड बहुत ज़्यादा बुक जो सेल्फ हेल्पिंग, आई मीन नो, उसमें हेल्प कर देते कि अपना सोच में, अपना साइकोलॉजिकल वे में, कई मेडिटेशन वे में। तो मैंने बीच ऐसे शुरू हो गया था कि एडिक्शन हो गया था बुक्स के ऊपर, ताकि ऐसा लग गया कि 2-2 3-3 बुक एक हफ्ते में ख़त्म करना था। इट्स लाइक ए टारगेट, जैसे प्रैक्टिस खत्म हो गया, आप आ गया 2 पेज पढ़ा, फिर नहा के रेडी हो गया 2 पेज पढ़ा, फिर खाना खा के आ गया 5 पेज पढ़ा, फिर सो के उठा आपको 10 पेज पढ़ना है। ये मेरा सोच को बदलने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया। तो एक मौका आता है या एक सिनेरियो आता है, उसको 2-2 3-3 तरीके से देखने के लिए वो चीज़ हेल्प किया। एंड इनिशियल स्टेज में मैं बहुत ज़्यादा ऑटोबायोग्राफी पढ़ता था, जैसे पुराना प्लेयर्स का हो गया, इवन कई कैरेक्टर हो जो लीडर्स हो गया, ताकि वो लोगों का लाइफ कैसे चेंज किया, वो लोगों ने कैसे सोचता है, कैसे हेल्प करता है। तो कहीं ना कहीं थिंकिंग पैटर्न में चेंजेस हो गया, एंड सेल्फ डेवलपमेंट वाला जितना भी सेल्फ हेल्प वाला बुक्स हो, जो चीज़ हमें अपने अंदर वाला सोचों को कैसे बदलना है उसमें हेल्प किया। तो मेरे हिसाब से बुक्स बहुत ज़्यादा मेरा सोच को बदल दिया, एंड चीज़ों को अप्रोच करने का तरीके को बदल दिया। एंड तीसरी चीज़ है, अब अनवांटेड चीज़ों में से अलग हो जाता है। एंड कहीं ना कहीं लगा कि मैं बीच में बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो गया था, तो मैंने बुक पढ़ना भी बंद कर दिया था, ताकि मुझे फोकस डिस्ट्रैक्शन मिल रहा था कि रात को 2 बजे तक कई टाइम पे मैंने फिक्शन पकड़ के बैठा हूँ, ताकि मुझे उसका एंड पता होना था, कि इतना एडिक्शन भी हो गया था बीच में। तो बट एनीवेज
हम इंडिया में क्या होता है कि प्लेयर्स ज़्यादा तरफ सिर्फ हॉकी खेलता है एंड सोता है और खाता है बस। यस। आप दिमाग कहीं और लगाता नहीं है। तो क्या होता है कि आपका माइंड बहुत नैरो हो जाता है, आपका विजन बहुत नैरो हो जाता है एंड आपका डिसीजन मेकिंग में भी एक चीज़ असर पड़ता है। क्योंकि आप यूरोपियंस को देखो, वो लोग सिर्फ हॉकी नहीं खेलते हैं, वो लोग अपने यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, वो लोग अपना पढ़ाई करते हैं, वो लोग अपना पार्ट टाइम जॉब करते हैं, वो लोग खुद का काम खुद ही करते हैं। डिसीजन मेकिंग अपना लाइफ में भी खुद का डिसीजन लेते हैं। हम क्या करते हैं, मैं आज भी कुछ भी चीज़ करना है तो मैं पापा को, पापा मैं सोच रहा है कि लैपटॉप खरीदूँ। अरे यार मेरा पैसा है, मैंने कमाया, मैं क्यों नहीं खरीद सकता है। सो कहीं ना कहीं मैं डिसीजन में बाकी लोगों से भी हेल्प ले लेता हूँ। सो ये चीज़ कैसे चेंज कर सकता है। सो आपको सेल्फ एजुकेट करना है, तो उसका तरीका क्या है, बुक पढ़ना या आपको अपना आपको एंगेज करना किसी और चीज़ में। तो जब मैंने बुक पढ़ना शुरू किया, मेडिटेट करना शुरू किया, तो मैंने मेरा एक डिफरेंट वर्जन देखा। मेरा जो हाइपर एक्टिविटी था वो थोड़ा कम हो गया, मेरा सोचने का तरीका थोड़ा कम हो गया, एक इशू को अप्रोच करने का तरीका चेंज हो गया, उसका डिसीजन मेकिंग का तरीका चेंज हो गया। और कई कई टाइम पे जहाँ पे नेगेटिव बोलना था उस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया कि सडनली यार पॉजिटिव बोलने लग गया। सो बहुत अच्छा तरीके से मैंने चेंज किया। सो दैट्स वाई जब कोच बना, मैंने सबको बोला कि यार बुक खरीदो ओके। एंड वी केप अ सेशन। तो सबने इंग्लिश बुक खरीदा था और सबको बोला कि जो आधा जो लोगों ने बोला सर मुझे इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, देख के लिख सकता है ना, लिखो। ताकि हम लोगों ने एक एक घंटा सबको बिठा दिया, इधर बुक पढ़ो या लिखो। उस मेजोरिटी ऑफ देम बोला कि यार हम लोग पढ़ने में मुश्किल आ रहा है, तो मैंने बोला सबने लिखो, ताकि एक घंटा लिखो, 4 पेज लिखो। फिर हम लोगों ने वो लोग को, मैंने पढ़ता था उसका मीनिंग बताता था कि ये बुक का मतलब। सो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि प्लेयर्स के लिए एक घंटा अपना दिमाग यूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें एंगेज रहना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके ऊपर हॉकी के अलावा कुछ चीज़ एक्स्ट्रा करना इंपॉर्टेंट है, ताकि हॉकी इज पार्ट ऑफ योर लाइफ। हॉकी आपका लाइफ नहीं है, राइट। राइट। ये चीज़ मैंने रियलाइज़ किया, ये चीज़ मैंने रियलाइज़ किया 2017 मेरे इंजरी के बाद। जब तक मेरे लिए हॉकी सब कुछ था, यस। बट इंजरी के बाद आई रियलाइज दैट हॉकी इज पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो वो पार्ट को एंजॉय करो। उसके बाद क्या है, आप हॉकी खेलोगे, आई मीन 35 ईयर्स तक, आई मीन आप व्हेन यू आर रीचिंग 35, अब तब तक वो हॉकी खेलो। उसके बाद आपका लाइफ में आपको ऑफिस जाना है, आपको फाइल्स पढ़ना है, आपको आपको डिसीजन मेकिंग लेना है, तो ये आपको उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है। तो एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। तो मैंने वो लोग को भी ये समझा दे कि अरे यार आप आजकल का जो बच्चा लोग हैं, आपको हॉकी के साथ साथ आपका एजुकेशन और आपको विजन को भी ब्रॉड रखना है। श्रीजेश, आपने एक बार मैच खेला था फुटबॉल का माही के साथ और कोहली, विराट कोहली के साथ, और काफ़ी बातें हुई थी। आपने शायद उस टाइम पे कहा था कि धोनी आपके पास आए कि उन्होंने बोला गोलकीपिंग तो आप ही ने करनी है। तो ऐसा जब कुछ मैच होता है तो व्हाट डू, इतने लेजेंड्स एक दूसरे के साथ खेलते हैं डिफरेंट स्पोर्ट्स वाले, क्या सीखने को मिलता है, या क्या आप उस मैच के बारे में हमें कुछ बता सकते हैं? इट्स फ्रेंडली मैच काइंड था। आई मीन जो स्पोर्ट्स पर्सन वर्सेस बॉलीवुड स्टार्स, तो मुझे बुलाया गया था। मेरा सर्जरी के बाद है चीज़, तो मेरा रिहैब चल रहा था एंड मुझे बुलाया गया कि आ जाओ यार, आप गोलकीपर रहना है, आपको ज़्यादा कुछ एफर्ट नहीं होगा तो आप खेल सकते हो। तो मैं भी सोचा कि थोड़ा बहुत ग्रीडी माइंड होता है कि विराट कोहली है, धोनी है, बस धोनी है और बाकी सब क्रिकेटर्स है, आपको ये लोग के साथ एक मौका मिल रहा है एक ड्रेसिंग रूम चेंज कर, आई मीन शेयर करने के लिए। एंड और डेफिनेटली बॉलीवुड स्टार्स भी है, तो हम हॉकी प्लेयर्स के लिए तो बहुत दूर की बात है कि ये लोग के साथ टाइम स्पेंड करना और एक ड्रेसिंग रूम चेंज करना। तो मैंने सोचा चलो यार अच्छा प्लेटफॉर्म है। सो बीइंग देयर, हम कभी इंटरेक्ट नहीं करते क्रिकेटर्स के साथ, तो ये लोगों के बारे में हम बहुत कुछ चीज़ सोचते हैं कि अरे यार इसका एटीट्यूड है, ये बंदा ऐसा है, ये लोग अरगेंट है, ये लोग बात नहीं करते। व्हेन यू आर इन द ड्रेसिंग रूम, स्पोर्ट्स पर्सन हमेशा स्पोर्ट्स पर्सन है, दे नॉट ओपन अप। अरे यार कैसे यार, ये कैसे हो रहा है। एंड द बेस्ट पार्ट, मैंने क्या सुना था कि वहाँ पे कि माही भाई, जब हम लोग बैठ के बात कर रहा था, कि माही भाई ने बोला कि श्री, मैंने ये लोगों को बोल रहा था कि जो गोल पोस्ट के से भाई ने बोला 4 यार्ड, तो ये बंदा 4 यार्ड में गोल नहीं खाएगा, उसके दूर मत मारने देना कि उसके अंदर तो सेव करेगा। तो मेरा सेव तो वही था, क्योंकि मैंने कभी बॉल पकड़ा नहीं, मैंने सब बॉल किक कर रहा था। तो छेत्री भाई था हमारा कोच, सुनील छेत्री, तो बोल रहे श्री स्टॉप द बॉल, कैच द बॉल। मेरे से होता नहीं भाई, हॉकी में अलाउड नहीं है
जितना बोला है मैं तो लात मार रहा मैं तो बट दैट वाज अ कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि मेरे लगा कि या माही भाई को भी पता है कि गोलकीपिंग क्या है और मैं कौन हूँ, सो दैट्स And he valued you yes, as it's a a player. Yes. it's a great thing. And इवन जब मेरे ड्रेसिंग रूम में मैं फर्स्ट बैठा था, विराट नेक्स्ट बैठा था, माही भाई थर्ड था, एंड आई क्लिक ए सेल्फी, तो मुझे लगा कि वाह ये लोग तो क्लास है। और पहले फोटो खींचा, उसके बाद माही भाई वेट मेरा हेयर थोड़ा ठीक कर लेता हूँ, देन वी क्लियर अनदर वन, तो बोला कि परफेक्ट। ताकि ये चीज़ हमेशा एक आपको अपने आप को रियलाइज करने के लिए मौका देता है कि आपका मनी स्टेटस और आपका लिविंग स्टाइल मैटर नहीं होता है, बट आप दोनों ने इंडिया का जर्सी पहन के अपना इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। सो दैट रेस्पेक्ट जब इतना बड़ा प्लेयर से मिलता है ना, देन यू फील लाइक ओके यू आर ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पर्सन इन दिस कंट्री। हाँ, बिकॉज आपने इंडिया जर्सी पहन ली तो आप सेम है। इट्स जस्ट इंडिया यू आर रिप्रेजेंटिंग। करेक्ट, क्योंकि जब भी आप खेलते हो, irrespective of hockey, football, cricket, kabaddi, kho-kho, any game, you are good. You are the same. So you are the same person. You are the ambassador of your country. Definitely. शायद मैं तो ऊबर में जाता होगा, माही भाई रोल्स रॉयस में आता होगा, दैट्स डिफरेंट, बट ऑन द फील्ड अरे यार तिरंगा तो एक ही है। ओके श्रीजेश, हॉकी में स्लेजिंग होती है? नहीं, टाइम नहीं मिलता आपको। Okay. हाँ, आप स्लेज करने के लिए मुंह बदल देते हो, तब तक बॉल लेके भाग जाते हैं लोग, तो आपको स्लेजिंग करने के लिए मौका नहीं मिलता है, बट हार्श वर्ड्स होता है। Okay. कभी कभी पुराना जमाने में पाकिस्तान के साथ जब मैच होने के टाइम होता था, ताकि थोड़ा बहुत ये क्या मतलब पंजाबी आते हैं लोग को भी, तो थोड़ा बहुत महाबैर का हो ही जाता है, बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम नहीं होता है। बट आजकल अभी सोच रहे हैं कि ये जूनियर वर्ल्ड कप एग्जाम्पल है, जूनियर वर्ल्ड कप का फाइनल जर्मनी और स्पेन खेल रहा था, उसके बीच में हो रहा था कि वो लोग जब कुछ फाउल होता है, फिजिकल होता है, तो वो लोग आपस में कुछ बात करता था। इवन अंपायर्स ने भी कभी कभी वार्निंग दे दिया। बट आपको चलते हुए मैच में स्लेजिंग देखने के लिए बहुत कम मिलता है, क्योंकि आपको टाइम नहीं है। अभी एक सेकंड आपने खड़े होकर बात करने लग गया, बॉल कहीं और चले गया और आपने मिस कर दिया, सो यू कैन डू दैट। बट यस, कहीं ना कहीं इमोशन जगह होता है, कहीं ना कहीं सिचुएशंस होता है जहाँ पे आप थोड़ा फिजिकल हो जाते हो, थोड़ा बातचीत होते हो, बट ये क्रिकेट जैसे गेम में होता है स्लेजिंग, वो तो हॉकी में बहुत मुश्किल से होता है। राइट, बट एक चीज होती है जैसे क्राउड, आपका जो पोजीशन है ऑन द फील्ड, आप क्राउड से बहुत पास होते हैं, एंड स्पेशली जब इंडिया पाकिस्तान जैसे गेम्स हो एंड क्राउड कैन गेट वेरी नास्टी। आपने वो मैचेस खेले हैं और आपको सब कुछ सुनाई भी देता है, तो वो कुछ मेमोरीज आप बता सकते हैं? यस, 2006 जैसा सोच रहे हैं ना, ये जो वॉल दिख रहा है ये फेंस है और मैं इधर हूँ, उसके पीछे क्राउड है, तो श्रीलंका में हो रहा था, तो मैंने सोचा श्रीलंका क्राउड इंडियन सपोर्टर्स है, वी आर गोइंग टू विन दिस मैच। जैसे विसिल बज गया, शुरू हो गया जीवे जीवे पाकिस्तान, ओके आई लाइक, और मेरे पीछे से, तो मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस है, और गाली, और तब तक 2006 तक तो मैंने पूरा हिंदी गाली, पंजाबी गाली सब तो सीख लिया तो समझ में आ जाता है इंडियन तेरे ये हालत करूंगा, वो हालत करूंगा। पहले बार आप पाकिस्तान के अगेंस्ट मेन मैच खेल रहे हो और फाइनल में खेल रहे हो, आपको ऑलरेडी प्रेशर में हो शुरू। Really? आई मीन यस डेफिनेटली यार, यंगस्टर हो, पहले बार सीनियर मैचेस खेल रहे हो और इतना ज़्यादा गाली आपको सुनाई दे रहा है, एंड पूरा क्राउड, ऑलमोस्ट मेजोरिटी ऑफ द क्राउड्स पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं तो डर गया था, मेरे को पता नहीं मैंने कैसे गोल खा, आई मीन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि गेम कैसे चल रहा है, वी लॉस्ट, एंड मुझे खुद ही लगा कि वो मेरा कैरियर का एंड है, क्योंकि जब पहले बार अपॉर्चुनिटी मिल रही है बट आप अच्छा खेल ही नहीं रहे हो, तो ऑटोमेटिकली वो प्रेशर आ गया था। तो लोबो सर था हमारे साथ, तो शाम को लोबो सर मिला, मैंने सर को बोला कि सर मैं अच्छा नहीं खेल पाया, तो सर ने बोला वेरी कैशुअल के बोला कोई बात नहीं श्री, आपको एक्सपीरियंस नहीं, उसी का प्रॉब्लम है, आप जितना आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा आप ये चीज़ों को आई मीन आराम से मैनेज करोगे। सो क्राउड मैटर्स करता है, और वो लोग का डायलॉग्स फॉर एन यंगस्टर। बट जब 2011 आ गया, 2014 आ गया, मैं वो चीज़ को एंजॉय करने लग गया। अभी आप लोग, तुम लोग गाली भी तो यार, थैंक यू वेरी मच, चलो मैं देखता अभी, ताकि उसको आप पॉजिटिवली लेने सीखा, और वो लोग का जो भी चांद हो, वो लोगों का जितना भी वो लोग को एग्रेस्ट हमारे एग्रेस्ट जितना भी चीज़ बोलते हैं, उसमें से आप पॉजिटिविटी ढूंढने लग गया। सो एक्सपीरियंस के साथ साथ आप एक चीज़ों को भी पॉजिटिवली देखने लग गया। तो इट्स टोटली अप टू द प्लेयर्स, वो गैलरी को ऐसे 12th मैन देखना है या ऑपोजिट वाला प्लेयर देखना है। सो डेफिनेटली दिस ऑल द
एक्सपीरियंस हम बच्चे लोगों के साथ शेयर करता है। Okay. मेरा कोचिंग का मेन मोटो भी यही है, अरे यार तू खेलने के टाइम यही सोचना है। वो लोग गाली भी दे सकते हैं, शाबाशी भी दे सकता है, तो जब गाली भी सुनने के टाइम आपको वैसे सुनना चाहिए कि वो शाबाशी है, देन यू कैन परफॉर्म वेल। राइट। एंड कमिंग टू योर कोचिंग, अभी हम लोग जूनियर वर्ल्ड कप में ब्रॉन्ज मेडल जीत के लाए हैं, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। वो कैसा था, क्योंकि आपको सिर्फ 1 साल ही हुआ है कोच बने हुए? Yeah. काफ़ी सारी वॉइसेस भी आई कि अरे अभी तो नेशनल टीम से निकले हैं, अभी कोच बना दिया। एंड मतलब थोड़ा थोड़ा उतना इजी नहीं था, No. बट डिस्पाइट दैट एंड स्पेशली वी सॉ जर्मनी से सेमीफाइनल्स बहुत टफ हारे, थर्ड फोर्थ में भी 3 क्वार्टर्स टीम पीछे थी। हाउ डिड यू चैनलाइज दिस टीम? सी दैट अगेन द टॉक्स बहुत जल्दी है, कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, जूनियर टीम दे रहे हो आप लोग, कैसे कर पाओगे, इसका एक्सपीरियंस नहीं है, या इसको किसी सीनियर टीम कोच के साथ असिस्टेंट बना के छोड़ना चाहिए ताकि वो सीखे कोचिंग कैसे है। आई मीन इट्स इफ इट्स एन यंगस्टर, 21 साल का है, 22 साल का है, 25 साल का है, सो इट्स ऑल मैटर्स। बट मैंने तकरीबन रिक्चार्ड्सवर्थ से लेके अभी ग्रेट फुलटन तक का कोचेस के अंडर काम किया हो, राइट। इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म, इंडियन टीम में हो, आई मीन हॉकी इंडिया लीग में हो, PHL में हो, सो आई वर्क विद दिस पीपल। तो कहीं ना कहीं ये लोगों का क्वालिटीज़ है मेरे पास, एंड आई प्लेड दिस गेम फ्रॉम लास्ट 25 ईयर्स। आई मीन जैसे सोच रहे हैं ना कि लेटर से मोबाइल का ज़माना तक पहुंच गए हम लोग, तो इतना एक्सपीरियंस है, सो समवेयर आई हैड दैट कॉन्फिडेंस दैट आई कैन मैनेज इट। बट कहीं ना कहीं मेरा दिमाग में था ये क्वेश्चन था कि आम आई गुड इनफ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बच्चे लोगों का कैरियर के साथ खेल रहा हूँ, दैट्स अ रिस्पॉन्सिबल जॉब। मेरा डिसीशंस ये लोगों का लाइफ ख़राब कर सकता है, मेरा ट्रेनिंग ये लोगों का फ्यूचर को ख़राब कर सकता है, तो ये एक हमेशा क्वेश्चन मार्क था। ये हमेशा ये क्वेश्चन मैं अपने आप से सुबह भी पूछता था, रात को सोने से पहले भी पूछता, आम आई डूइंग द करेक्ट जॉब, आम आई डूइंग माई बेस्ट वर्क, आम आई एजुकेटिंग माई सेल्फ, आम आई डूइंग माई होमवर्क, आम आई डूइंग दिस ऑल प्रिपरेशन वेल। क्योंकि मुझे डर था कि मेरे वजह से ये लोग ना हारे, ताकि इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। देन व्हेन आई स्टार्टेड, ये लोग आके पहले चीज़ यही पूछा कि भाई एक चीज़ पूछूं, तो मैंने बोला क्या हो गया यार, भाई मैं आपको, हम लोग आपको भाई बोलूं या सर बोलूं? मैंने बोला तू कुछ भी बोल, गाली मत दे, क्योंकि देखो हमें पता है कि यार प्लेयर्स लोगों को जब टफ लगता है कि पीठ के पीछे गाली देते हैं। मैंने बोला जो भी चीज़ है तुम लोग सामने आके बोला करो, बट तुम्हें जो चाहता है, सर बोलना है तुम लोग सर बोलो, भाई बोलना है भाई बोलो, बट तुम्हें प्रैक्टिस करना है, तुम्हें मेहनत करना है। सो स्टार्टेड विद सुल्तान जोहर कप, हमारा कैंपेन अच्छा था, सिर्फ एक गोल की वजह से हम फाइनल्स नहीं खेल पाया, हारने की वजह से नहीं, एक गोल की वजह से हम फाइनल नहीं खेला। देन द नेक्स्ट बिगेस्ट चैलेंज एशिया कप, क्योंकि एशिया कप जीतने से आप जूनियर वर्ल्ड कप खेलते हो, एंड एनीवेज वी वर क्वालिफाइड, ताकि इंडिया में हो रहा है, और हम लोगों ने खेला, एशिया कप जीता। सो कहीं ना कहीं मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि या यू आर इन ए गुड ट्रैक, आप अच्छा कर रहे हो। बट उसके बाद हॉकी इंडिया लीग हो गया, फिर वापस रीजॉइन हो गया, वेरी नेक्स्ट टाइम हम लोगों ने यूरोप चले गया खेलने के लिए, वहाँ पे थोड़ा थप्पड़ मिला मुझे, ताकि लगा कि यार ये लोग यूरोपियन टीम के साथ ये लोगों का मैचअप नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने जर्मनी के साथ हारा था, स्पेन के साथ हारा था, फिर हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया, बट फिर भी मेरे हिसाब से हम बेटर कर सकता था। हॉलैंड के साथ मैचेस था, फ्रांस के साथ मैचेस खेला हम लोगों ने, बेल्जियम के साथ मैच खेला, तो कई आई मीन इट्स अ क्या बता एक्सपोजर टिप था। तो मैंने 24 प्लेयर्स को लेके गया था, हर एक मैचेस में नया टीम को खिला रहा था, तब थोड़ा नेगेटिव हो गया, तब मेरे अंदर थोड़ा बहुत क्वेश्चन मार्क आ गया कि देख पहले ही आदत हो गया कि सेल्फ डाउट का ना, ताकि आम आई गुड इनफ और आम आई डूइंग द राइट थिंग। देन हरिंदर सर थे वहाँ पे उस टाइम, तो हरिंदर सर भी बात करता था। देन आई सेड, हमें तुषार भाई भी था कोचेस में, शिव भाई भी था, तो मैं ये लोग से बात करता नॉर्मली, डायरेक्टली पूछता नहीं कि अरे यार कैसे हो रहा है, बट अगेन ये लोगों का इनपुट बहुत अच्छा था कि यार एक्सपोजर टिप एक्सपीरियंस देने के लिए होता है, वहाँ पे आपको नई चीज़ ट्राई करना पड़ता है, आपका कई चीज़ गलत भी हो सकता है। देन आई फेल लाइक ओके गुड, लेट्स मूव ऑन। हम लोगों ने फ्लो जैसे वीडियो एनालिस किया, बाकी सब चीज़ देखा कि रेडी था कि यार बिगर चैलेंजेस कमिंग अप। फिर हम लोगों ने राजगीर में जाके कई टेस्ट मैचेस खेले, और फिर जूनियर वर्ल्ड कप से पहले हम लोग अर्जेंटीना के साथ 3 मैचेस भी खेला। बाय द टाइम द टूर्नामेंट स्टार्टेड, आई थिंक आई कवर्ड अप एवरीथिंग, क्योंकि डे 1 से मैंने लोगों को रियलिस्टिक चीज़ समझा रहा था, ताकि
सेमीफाइनल्स क्या होने वाला है, क्वार्टर फाइनल्स क्या होने वाला है, कितना प्रेशर होने वाला है, क्राउड कैसे आपको समझाओगे, आप कितना सेल्फ डाउट में आओगे, आप कितना नेगेटिव होगे, आप कभी कभी आप हाई लेवल पे जा सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस आ सकता है, कभी कभी आपका इंजुरीज आपको नीचे भी गिरा सकता है, कभी कभी अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो सकता है, बारिश हो सकता है, अंपायर गलत हो सकता है। सो ओवर द 1 ईयर जितना चीज़ मैंने 25 साल में सीखा था, मैंने ये लोग का दिमाग में डाल दिया, ताकि दैट इज़ व्हाट इट्स ऑल अबाउट। आपका जूनियर वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा क्वार्टर फाइनल से, सेमीफाइनल से फाइनल तक। तो आई कवर्ड अप एवरीथिंग, जैसे बेसिक से लेके साइकोलॉजी से लेके मोटिवेशन से लेके मेंटरशिप से लेके कोचिंग तक सब। बट वी कुड हैव डन बेटर इन द सेमीफाइनल्स, बट फॉर देयर कैरियर एक ब्रॉन्ज मेडल बहुत अच्छा है। Right. And next now you've moved into an HIL role also. Hockey Yeah. India League last year revive हुआ. आपने SD Pipers join किया as director. Yes. वो एक और भी बड़ा रोल है. Yeah. देख फर्स्ट सीजन पहले से हमें थोड़ा नेगेटिव हो गया था, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा प्लेयर्स जिसको हम लोगों ने फर्स्ट फेज पे सेलेक्ट किया वो लोग आया ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक रीज़न था कि वो लोगों ने मना किया। देन लास्ट मोमेंट पे हमें बहुत कुछ चेंजेस करना पड़ा, सडनली एक नया टीम फॉर्म हो गया। एंड इवन कोचिंग स्टाफ के लिए भी टफेस्ट चैलेंज था कि कोचिंग स्टाफ ऐसे करते हैं, कई प्लेयरों को नज़र रखते हुए या कई प्लेयर को सामने रखते हुए अपना टीम बना लेता है, एंड वो मेन पिलर्स नहीं आता है, फिर तो पूरा कोलैप्स हो जाता है टीम। तो हमारा मेन स्ट्रीम में और वीमेन स्ट्रीम में यही चीज़ हुआ था सडनली। बट अगेन वो सीज़न अच्छा नहीं रहा। इवन द लास्ट मीटिंग में हमने ये डिस्कस किया था कि यार लिसन, व्हेन यू आर कमिंग फॉर एन प्रोफेशनल लीग लाइक दिस, यू नीड टू परफॉर्म मच बेटर देन दिस। आप ऐसे नहीं सोच सकते चलो यार हार गया कोई बात नहीं, ना, इट्स अ मैटर, बिकॉज बीइंग ए प्लेयर आपको पता है कि यार यू डन योर बेस्ट बट कुडंट विन, ठीक है, इट्स ओके। बट फॉर एन एडमिनिस्ट्रेटर, अभी आप एडमिनिस्ट्रेटर रोड पे हो, एंड Apollo Steels, definitely they are the supporters, they are the corporate who behind SG Pipers. So we do have a commitment towards that company. So हमें ऐसे नहीं हो सकता है कि हम इतना डिसास्टर वे में हारने के बाद हम लोग हंस के नहीं जा सकते। सो यू नीड टू बी मोर सीरियस। तो उसके बाद जो लीग फर्स्ट एडिशन खत्म हो गया, वी सैट टुगेदर, वी सेड वी नीड टू टेक सम डिसीजंस, बिकॉज अगले साल सेम नहीं होना चाहिए, अगले साल पे हमें कुछ और करना है, हमें कुछ सीरियसली फोकस करना है, ताकि हम अच्छा परफॉर्मेंस करें, ताकि हमें लगे कि हाँ यार हम लोग कॉम्पिटिटिव वे में हैं, हम हारने के लिए नहीं आए हूँ इस बार। देन वी स्टार्टेड टू वर्क ऑन द कोचिंग स्टाफ, हमें कोचिंग स्टाफ में चेंजेस बदलाव लेके आ गया। देन वी वर्कड ऑन, वो लोगों को सामने रखे, वो लोगों का प्लानिंग के हिसाब से हम लोगों ने मिनी ऑक्शन के लिए रेडी हो गया, ताकि बहुत प्लेयर्स एक ही साल का कॉन्ट्रैक्ट में था। देन वी सेड ओके, वी स्पोक विद टीम एंड सोफी, दे आर द चीफ कोचेस फॉर दिस ईयर एडिशन। तो वो लोगों को बोला कि यार दिस आर द प्लेयर्स हु इज लेफ्ट ओवर, आपको क्या चाहिए और कौन सा प्लेयर चाहिए। देन वी डन आवर होमवर्क, मनी का कैलकुलेशन करना है। देन अगेन यू नीड टू चूज, ओके फर्स्ट ऑप्शन ये है तो सेकंड ऑप्शन ये है, थर्ड ऑप्शन ये है। देन यू टू सिट, देन यू टू फाइट विद दिस अदर फ्रेंचाइजीज, देन सम ट्रेडिंग, देन अगेन यू नीड टू लुक आफ्टर, अरे यार ये ट्रेडिंग वाला प्लेयर हमारा सिस्टम में सेट हो रहा है कि नहीं। मैंने सोचा खेलना बहुत आसान होता है। एंड बेस्ट पार्ट इज लाइक महेश भाई, जो हमारा सीईओ है, सो ऑटोमेटिकली महेश भूपति डेफिनेटली यस, महेश भाई के लिए भी आसान है, क्योंकि भाई का स्पोर्ट्स में भी एक्सपीरियंस है, एंड मोर आउट टू दैट बिजनेस में भी भाई का एक्सपीरियंस है। सो इट्स क्वाइट इजी फॉर हिम टू अंडरस्टैंड मी और हमारा टीम को। अरे यार हो गया गलत, मैच हार गया कोई बात नहीं, बट यू कैन ब्लेम द प्लेयर्स। हमें प्लेयर्स के ऊपर ब्लेम नहीं डालना है, वी नीड टू चेक क्या व्हाट वेंट रॉन्ग, तो उसके ऊपर काम करना है, हाउ कैन वी रेक्टिफाई दैट। सो we can say that SG Pipers is a players driven organization, जहाँ पे जो मैनेजमेंट का फुल सपोर्ट है। तो दिस ईयर हमारा प्लान भी वही है कि अरे यार we should not let the franchisee down. And you've added some new players also from the Junior World Cup team. नहीं, वो लोग लास्ट ईयर भी थे, बट लास्ट ईयर क्या था कि वो लोग के पास लेस एक्सपीरियंस थे, बट दिस ईयर दे आर कमिंग बैक एज ए ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, वर्ल्ड कप ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। तो मेरे हिसाब से वो मेडल वो लोगों का कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा चेंज कर देता है, ताकि वी गॉट कैप्टन रोहित, सौरभ, दिलराज, अंकित पाल, एंड सो ये लोगों को ऑटोमेटिकली जब वो लोग जूनियर वर्ल्ड कप खेलने के बाद जब एचएल में आने के टाइम वो लोग का कॉन्फिडेंस भी बदल जाता है। सो इट्स गोइंग टू बी मैं आई एम जस्ट ईगरली वेटिंग, क्योंकि वो लोग कैसे परफॉर्मेंस करने वाला है इन ए न्यू रोल। राइट। एंड श्रीजेश, आपका तो चलो करियर, यू प्लेड, यू लेफ्ट योर लेगेसी, बट वो क्वेश्चन इंडियन हॉकी के आसपास अभी भी होवर कर रहा है कि हु आफ्टर श्रीजेश।
तो आपके हिसाब से कोई 3 क्वालिटीज़ जो एक गोलकीपर में होनी चाहिए हू कैन बिकम द बेस्ट इन इंडिया? सी द फर्स्ट क्वालिटी, ठीक है, आपको सेव करना है, उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता है। यू नीड टू सेव दैट क्रूशियल बॉल्स। आई मीन आई एम नॉट सेइंग 10 बॉल आ गया तो 10 ही सेव करना है, बट 10 में से एक बॉल होगा जो पूरा गेम का फेस चेंज कर सकता है, तो यू जस्ट नीड टू सेव दैट बॉल, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, यू शुड लर्न, आप एक कोच बनना चाहिए ग्राउंड के अंदर। आपको आपका कोच का माइंड को सीखना चाहिए। आपका कोच क्या चाहता है ग्राउंड में, डिफेंस करने के टाइम आपका कोच क्या चाहता है, अटैक करने के टाइम आपका कोच क्या चाहता है, ये आपका दिमाग में होना चाहिए। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है फियरलेस एंड डेड अवर, जस्ट गो ग्रैब इट। आपको थोड़ा बहुत पागलपन होना चाहिए, तभी आप अच्छा गोलकीपर बन सकते हो। Right, absolutely. Okay, we'll end this with a quick rapid fire as always. Okay. One word to describe your career. सो ड्रीम वॉक। Okay. आप जब 13 साल के थे, जब आए थे और चीज़ें बहुत मुश्किल थी, आप उस बच्चे को अभी क्या बताएंगे? बी पेशेंट, थिंग्स विल फॉल इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। Okay. And social media motivation है या distraction? इट्स अप टू द वे यू टेक इट। सोशल मीडिया से आप बहुत कुछ चीज़ सीख सकते हो, आप बहुत कुछ चीज़ कर सकते हो, इवन दैट कैन बी अ सोर्स ऑफ इनकम, बट आप गलत तरीके से उसको यूज़ करेंगे, दैट कैन बी द डेंजरस वर्स्ट टाइम पास थिंग। Right. And one save that you'll always remember. जस्ट टेक गो विद दैट 6 सेकंड। 6 seconds, yes. Okay. One habit that has kept you going for 20 years. नेवर गिव अप। कोचिंग या प्लेइंग, ज़्यादा मुश्किल क्या है? आई थिंक प्लेइंग। आपकी अगर ऑटोबायोग्राफी बनेगी या मूवी बनेगी, आप उसका क्या नाम रखेंगे? सो द वन विच आई गेव इज लाइक द फेथ बिहाइंड द ग्रिल। ओके। एंड लास्टली, जब श्रीजेश को लोग याद करें तो सबसे पहली चीज़ उन्हें क्या सोचनी चाहिए? I think it should be a jolly person or a best human being, or if it's in a sporty way, should be like one of the best goalkeeper India have ever produced. Okay. Thank you, Srijesh. Thank you for your time. And we wish you all the best. I hope जो medals आप as a player नहीं लाए, अब as a coach career Yes. definitely लेके आए and keep doing India proud. Thank you very much. Thank you. Fantastic one. सर्कल कर रहा था, हरमन ने मुझे कंधे पे उठाया, सो देन आई गेट दैट फीलिंग ऑफ सचिन तेंदुलकर, क्योंकि सचिन भाई को भी कैसे वर्ल्ड कप के बाद प्लेयर्स ने कंधे पे उठा के लेके गया। देन प्लेयर्स सेड ओके भाई आप स्टैंड कर लो, देन दे बो डाउन। देन जर्मन आके मुझे पूछा भाई आप पोस्ट में नहीं चल रहे क्या? मैंने बोला हाँ यार चलना था, बट एक मेरे लिए तो वो मोमेंट मैं एंजॉय कर रहा था कि ये दोबारा होने वाला नहीं है अभी, एंड आई एम डन। ताकि मुझे वो चीज़ रियलाइज हो रहा था कि लास्ट फ्री जस्ट देख लो, आप ये व्यूअर्स को देख लो, ताकि अभी आपका रोल चेंज होने वाला है। सो आई वॉज वो हर एक चीज़ को कॉपी कर रहा था, इवन बिफोर द मैच। जैसे हम लोग ड्रेसिंग रूम में गया, मैं गोल पोस्ट पे जाके बैठा कि जहाँ पे एम्प्टी था स्टेडियम, कोई आया नहीं था, 1 घंटा पहले कोई नहीं आता है, तो मैं जाके बैठा, मैं देखा, मैं सोचा अपने श्री लास्ट 60 मिनट्स